मेरा एक क्वेश्चन है गौरव सर से, मैं बाद में पूछूंगी, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं भूल नहीं जाऊं। ठीक है। एक काम कल करो, करे आप सो अभी आज पूछ लो, अभी तब तक पूछ लो। पूछ लो। बाकी सब भी ऐड ऑन हो अच्छा जाएंगे। मैं एक बार वो सर, कर लेती हूँ, एक सेकंड। 6। हाँ जी। कैरियर से रिलेटेड अगर कहा जाए, सिक्स हाउस, बेसिकली सिक्स हाउस में देखो, हम हेल्थ देखते हैं, मेडिसिन देखते हैं, सर्विस एनालाइज कर सकते हैं क्योंकि सर्विस भी सिक्स हाउस से ही देखते हैं, अकाउंटिंग, केयर ऑफ पेट एनिमल्स, जो पालतू जानवर है उसको भी हम सिक्स हाउस से देखते हैं, अकाउंटेंट एनालिसिस, कोई जॉब हो उस तरह की, एनी टाइप ऑफ जॉब दैट रिक्वायर टू ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, कोई इस तरह की जॉब हो वो भी हम सिक्स हाउस से देखते हैं, मूवी प्ले, जो शॉर्ट प्ले भी बनते हैं वो भी हम सिक्स हाउस से देखते हैं, हीलर, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, किसी टाइप के भी हीलर जो होते हैं वो सारे सिक्स हाउस में आ जाते हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशन, स्पेशली फिटनेस, फूड कंसर्न, ये सारे हम सिक्स हाउस से ही कनेक्ट करते हैं, जज, लॉयर, पेट सर्विस प्रोवाइड, प्रिजन वर्क, सर्विस ओरिएंटेड जॉब, वर्किंग इन्वॉल्विंग एनिमल, किसी भी तरह के जानवर, पालतू जानवर, ये सब सिक्स हाउस से देखे जाते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए किसी का कोई कहता है कि मेरा पालतू जानवर भी खो गया है या नहीं मिल रहा है, तो वहां पे भी हम सिक्स हाउस को ही इन्वॉल्व करते हैं। अब कोई भी चीज, प्रॉमिस, विनिंग प्राइज, कंपटीशन, किसी भी तरह की जो विनिंग है, अगर कोई अपने जॉब के लिए जा रहा है, मैं कहूँगी कॉम्पिटिशन वगैरह से रिलेटेड कोई जा रहा है, कोई एग्जाम से रिलेटेड जा रहा है, तो यहाँ पे सिक्स हाउस का इंडिकेट होना बहुत जरूरी है। अगर सिक्स का 11 से कनेक्टिविटी बनती है तो कहीं ना कहीं वो अपने प्राइज या कंपटीशन जो भी है उसमें वो विन करता है। आईपीएस डिपार्टमेंट के लिए भी सिक्स हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। कह सकते हैं कि दबंग और डेयर अगर नहीं हुआ तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है आईपीएस के लिए, तो सिक्स हाउस जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा है। बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए भी सिक्स हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। अब आते हैं इसके जो कॉम्बिनेशन उसको समझते हैं। सबसे पहले तो अर्न मनी, जो मैंने पहले भी बताया था कि अर्न मनी के जो कॉम्बिनेशन है, 6, 10, 11 तो है, यहाँ पे 3 को भी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं, 6, 3, 10, 11 जितना स्ट्रांग होगा उतने अर्न मनी के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, मतलब उतने अर्न मनी के चांसेस ज्यादा होंगे, अर्न नहीं, अर्न मनी। हु विन वोटिंग पोस्ट, अब जैसे कि जो वोटिंग वगैरह चलती है, नेताओं का चुनाव वगैरह होता है, तो उसके लिए उनकी कुंडली में सैटर्न, राहु, मार्स, ये स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये बेटर है, 3, 6, 10, 11 जैसे कॉम्बिनेशन दे रहा है, तो वो वोटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चुनाव में अप्लाई कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं। टाइम पीरियड देख लीजिए, क्या टाइम पीरियड में 3, 6, 10, 11 आ रहा है? अगर 3, 6, 10, 11 आ रहा है तो उस समय आप कह सकते हो कि हाँ, आप विन कर सकते हो। सटर्न, मार्स, राहु फाइटर प्लैनेट है, बेसिकली 6 फाइट, कॉम्पिटिट, दबंग कह सकते हो यहाँ पे, और 10 और 11 कैरियर के लिए कह सकते हो। तो ये अगर प्लैनेट इंडिकेट कर रहा है 6, 10, 11, तो कहीं ना कहीं आप दबंग टाइप आप अपने आप को विन कर सकते हो। इंडस्ट्री के लिए कौन इंडस्ट्री बनाएगा? बेसिकली तो बुध, शनि, मंगल, यहाँ पे बुध एक व्यापार हो गया, शनि कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन, मंगल जमीन, इन सब के कारक है। तो 3, 6, 10, 3, 6, 7, 10, 11 अगर इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन हो तो वहां पे वो एक इंडस्ट्री भी स्थापित कर सकता है। बेसिकली 3 पेपर वर्क हो गया क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री खोल रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। मैडम, ये जो आप बुध, शनि, मंगल बोल रहे हो या फिर सैटर्न, मार्स, राहु बोल रहे हो, ये नंबर आने चाहिए या इनकी दशा में देखना है? ये नंबर आने चाहिए और दशा चल रही हो तो बहुत बढ़िया है। ओके, मतलब ये जैसे बुध है तो बुध का नंबर 5 बुध ऐसे का काउंट होगा? बुध बुध मतलब मर्क्यूरी ना? बुद्ध के अंदर नहीं ये नहीं नहीं, नंबर वो तो होने जब चाहिए। न्यूमरोलॉजिकली आ गए ना, 5 नहीं, वैसे नहीं, ये हाउसेस है। अच्छा, बुद्ध की दशा में। वही मैं पूछ रहा हूँ, वो मैं बेसिकली कंफ्यूज हो थर्ड गया। हाउस, थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, सेवन हाउस, 10 हाउस, 11th हाउस। ओके, तो इस हाउस में ये बुध, शनि या फिर मंगल अगर हो तो फिर वो स्ट्रॉन्ग कर देगा, ऐसा बोल रहे हो ना? नहीं, आपने जो कॉम्बिनेशन बनाना सीखे थे, अगर बुध 3, 6, 7, 10, 11 दे रहा है तो हाँ, वही वही वही, मतलब प्लेनेट के जो कोऑर्डिनेट्स है, कहीं अगर ना उसमें कहीं इससे 3, लिंक कर 7, रहे हो। 10 आ रहा है। बिल्कुल। ओके, ठीक। ठीक है ना? तो तीसरा जो भाव है वो पेपर वर्क हो गया, बेसिकली क्योंकि इंडस्ट्री अगर हम खोल रहे हैं, कुछ भी इस तरह का बड़ा लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पेपर वर्क बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सिक्स वर्क
6 हाउस जो होता है बेसिकली इंडस्ट्री को बताता है, 7 बिजनेस को और 10 11 कैरियर को। तो ये कॉम्बिनेशन का अगर योग बन जाता है तो वहां पे ये इस तरह की इंडस्ट्री खोल सकता है। रेंटल इनकम, अब रेंटल इनकम के लिए सर्टन मास बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, सर्टन यानी कि कहीं ना कहीं घर का कारक है और मास जमीन का कारक है। तो इससे रिलेटेड इनकम कब होती है, जब 2 6 10 11 अगर आ रहे हो, सर्टन मास दे रहे हो, तो वो पर्सन रेंटल इनकम भी ले सकता है। सर्टन बेसिकली रेंट को बताता है और मास बेसिकली वसूली को बताता है, क्योंकि रेंट जब हम देते हैं तो कई बार कुछ ऐसे पर्सन भी आ जाते हैं जो बहुत कब्जा टाइप कर ले, तो उनके साथ वसूली कर पाएगा पर्सन की नहीं कर पाएगा, इसलिए मास भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रमोशन इन जॉब, अब प्रमोशन कब होगी, जब 6 10 11 जैसे कॉम्बिनेशन अगर आपकी अंतरदशा में बनेंगे तब। यहाँ पे आप अंतरदशा देखनी है, अंतरदशा में जब भी 6 10 11 जैसे कॉम्बिनेशन है वहां पे आपकी जो प्रमोशन है या कह सकते हैं कि जो भी आपकी सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट होगी। 6 मतलब जॉब और 10 11 कैरियर, ये आपने अंतरदशा में देखनी है। अगर अंतरदशा सपोर्ट कर रही है तो 1 सेकेंड, ओके। अब जॉब में प्रॉब्लम या चेंजेस ये कैसे आएगी, हमने प्रमोशन समझा, जॉब में प्रॉब्लम और चेंजेस कब आएगी। सबसे पहले तो चेंजेस कब आएगी, जब भी 5 9 कहीं इंडिकेट कर रहा हो, कोई भी प्लैनेट 5 9 दे रहा हो, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर लाइफ में आएगी। जॉब से रिलेटेड कह सकते हैं, उसमें चेंजेस आ सकती है, कुछ नया काम शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ भी तरह की चेंजेस आ सकती है। तो 6 5 9 जैसे कॉम्बिनेशन आ जाए, 6 बेसिकली जॉब है और 5 9 धर्म स्थान त्रिकोण स्थान कह सकते हैं इसको, यहाँ पे काम छूटने के विरोधी कह सकते हैं, क्योंकि 6 से जो 12वां होता है वो 5वां हाउस होता है, तो कहीं ना कहीं काम छूटता है और चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे जब भी 6 5 9 आए या 5 9 कभी भी इंडिकेट हो रहा हो, 5 9 के साथ 6 8 12 जैसे कॉम्बिनेशन आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं काम छूट के कोई नए काम में जाना जरूरी हो जाता है, या वो ऐसा सोच रहा होता है या जाने वाला होता है। अब मिसअंडरस्टैंडिंग विद बॉस, कई बार क्या होता है कि किसी किसी की बॉस के साथ ट्यूनिंग नहीं बनती है, तो वहां पे सन और मार्स इफेक्टेड होता है। बेसिकली बॉस के लिए सन कारक कहाँ है, तो सन और मार्स अगर इनके जो कोऑर्डिनेट है या फिर ये एस्पेक्ट हो जाए, हाँ खुशबू जी बोलिए, अनम्यूट करिए। मैम जो अभी आपने बताया जो जॉब छूटने का या जॉब चेंज का, ये हम दशा अंतरदशा में देखेंगे ना, हाँ ये अंतरदशा में देखेंगे, इसको अंतरदशा, दशा में नहीं देखेंगे, सिर्फ अंतरदशा में ये देखेंगे। अंतरदशा में आएगी, अंतरदशा प्रयत्न मैम कर, एक बार स्क्रॉल कीजिएगा ऊपर, इसको एक नीचे करिएगा। एक से हाँ, तो उसमें हमें क्या 6 और मतलब 6 तो परमानेंटली चाहिए ही चाहिए, जॉब है तो। बिल्कुल और जॉब है। अगर अंतरदशा में 5 और 9 दोनों चाहिए हमें। हाँ 5 आ जाए या 9 आ जाए, दोनों में तो कोई भी एक आ जाए तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम अच्छा, आएगी। और 7 के साथ 5 9 आए तो समझ लो बिजनेस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अभी 7th हाउस में हम आए नहीं, इसलिए 6th हाउस का कर। और मैम अगर किसी के में परमानेंटली ये बना हुआ है 6 5 9 का, फिर आप कह मोस्टली सकते हो प्लैनेट्स उनको, यही दे रहे हैं फिर। अगर मोस्टली प्लैनेट ये दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके काम बहुत चेंज हुए होंगे, या उन्होंने बहुत से काम में हिस्सा जरूर लिया होगा। अब वो उसके साथ 10 11 आ रहे हैं या 6 8 12 आ रहे हैं, ये आपने देखना है। मेरी आवाज आ रही है? मैम बहुत ब्रेक हो रही है। हाँ एक मिनट, क्योंकि नेट वीक हुआ था इसलिए मैं पूछ रही हूँ। ठीक हो गया, मतलब अगर मान लीजिए 6 मैम 5 फिर 9 से के रिपीट साथ, कीजिएगा। हाँ मैं वही रिपीट कर रही हूँ, 6 5 9 के साथ अगर 10 11 जैसे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो जो चेंजेस हो रहे हैं वो गुडविल के लिए हो रहे हैं, अच्छे के लिए हो रहे हैं। लेकिन इसी के साथ अगर 6 8 12 जैसे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल होगा, कहीं ना कहीं खराब कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। तो जो चेंज होगा वो किसी खराब पर्पज से ही होगा, जॉब छूट गई होगी, इस तरह का होगा। और अगर 6 10 11 आ रहे हैं तो जॉब बदली होगी और अच्छे के लिए बदली होगी, आगे प्रोग्रेस के लिए बदली होगी। समझ में आ रहा है? तो ये जो मतलब
जो 10-11 आ रहा है वो हमें परमानेंटली चाहिए या दशा अंतरदशा में चाहिए? दशा अंतर दशा में आगे का टाइम पीरियड कैसा है, अगर 10-11 आ रहे हैं तो इट मीन्स गुड इसके साथ। अगर महादशा में ये सारे कॉम्बिनेशन खड़े हैं और अंतरदशा में चेंज हो रहे हैं तो कुछ परसेंट रिलैक्सेशन मिलेगा, बाकी नहीं। हाँ, और अगर 6-8-12 आ रहे हैं, बेसिकली 6 तो है ही है, लेकिन 8-12 आ रहे हैं तो वहां पे जॉब को प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। जो चेंजेस हो अंतरदशा में गए आएगी। वो ये समझ लो कि छूट गई जॉब, कहीं ना कहीं घर बैठ गया है। लेकिन यहाँ पे ये है कि आगे प्रोग्रेस के लिए चेंज हुई, या तो कह सकते हैं कि ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर में उसको तरक्की मिली है। अच्छा, ये चीज एक चीज बताना जी, अगर महादशा में 6 5 9 10 11 आ रहे हैं, ठीक है जी, अंतरदशा में 6 8 12 आ गए, नौकरी छूट गई, हाँ, इसका तो यहाँ मतलब पे तुरंत नौकरी को उसको प्रॉब्लम आई है। नौकरी को प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या, भी वो दे रहा है तो कहीं और भी नौकरी मिले। इसका महादशा मतलब तो दे रही है, हाँ बिल्कुल महादशा तो दे रही है, अंतरदशा में नौकरी छूटी तो इसका मतलब चेंजिंग कहीं और भी हो। बिल्कुल, चेंजिंग कहीं और भी होगी, लेकिन अंतरदशा में अगर नौकरी छूटी है तो आगे का टाइम पीरियड क्या है वो भी कनेक्ट करना जरूरी है। आगे क्या आ रहा है, आगे वो नेक्स्ट दशा जब चेंज हो जाएगी, अंतरदशा चेंज हो जाएगी तो तब महादशा तब सपोर्टिंग कर जाएगी। बिल्कुल तब जाके इसकी सेटअप होगी। यानी कि कहीं ना कहीं जितना टाइम पीरियड 6-8-12 5-6-8-12 आ रहा है, ठीक है। 5 मतलब कहीं ना कहीं घर पर ले गया, जॉब छूट गई क्योंकि वो 6 से 12वां है। ठीक है ना। अब विदाउट सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग विदाउट बॉस, तो यहाँ पे सूर्य और मार्स का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। सूर्य और मार्स अगर आपको ये कह रहा है विदाउट बॉस आएगा कि विद बॉस आएगा जी? जी, मिसअंडरस्टैंडिंग विद बॉस के विदाउट बॉस? विद बॉस मिस नहीं, ब्रिजेश जी मुझे कुछ पूछ रहे थे। हाँ जी, विद बोलिए बॉस। ब्रिजेश जी। मैम, मेरा ध्यान कहीं और है। जुपिटर की महादशा में जैसे पहले तो जुपिटर के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। हम्म तो अभी जैसे 5 6 9 आया 5 6 9, तो उसको क्या समझेंगे, मतलब 5 6 9 इट मीन्स गुड, बैड नहीं कहूंगी मैं इसे। जब तक 6-8-12 नहीं कनेक्ट होता तब तक ये अच्छा है। और उसके मतलब जुपिटर के जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें जुपिटर, केतु और सैटर्न आ रहा है। केतु नक्षत्र बना है और सैटर्न सब लॉर्ड, राइट। सब लॉर्ड है, हाँ। अब केतु अब में सब 1 लॉर्ड क्या 4 दे 5 रहा है है, ये बताइए। सब लॉर्ड 3 7 8 दे रहा है। 3 7 8 और केतु क्या दे रहा है? 1 4 5 10। 1 4 5 10। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसको मेहनत करनी पड़ेगी अपने काम के पर्पज से। ये आई थिंक बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व होगा, या तो बिजनेस कुछ ऐसा करता होगा सर्विस वाला, और उसे ऑनलाइन या पेपर वर्क के थ्रू उसे मतलब बेसिकली वो करना पड़ेगा। ये मीरा है मैम। अच्छा, आप ही का है हाँ, जी। अभी आएगा ना जुपिटर, अभी आएगा। वैसे भी देखो ना, तो काम तो चेंज हो ही रहा है ना। वो जो काम था वो तो मैंने बंद कर दिया, अब तो ऑनलाइन पे फोकस कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो वही है। और यहाँ पे अगर देखो तो 8वें घर का भी 6-8 की इन्वॉल्वमेंट होगा जी। कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर कहे नक्षत्र में 12 नहीं आ रहा है। अगर बाय चांस नक्षत्र में भी 12 आता तो 6-8-12 की कनेक्टिविटी बन जाती। ये कनेक्टिविटी जब तक नहीं बन रही तब तक अच्छा है, लेकिन अगर जब तक कनेक्टिविटी नहीं बन रही तब तक अच्छा है। अगर कनेक्टिविटी बन जाती है तो कहीं ना कहीं लॉस को भी इंडिकेट कर देती 12वें भाव को, या तो फिर आपको फिर 12वें भाव को यूज करना पड़ता। जुपिटर मेरा 6th हाउस में बैठा है, ठीक है, तो उससे कोई लेना देना नहीं ना। नहीं मतलब अगर खाना बोलेंगे तो तभी फिर तो आपने ये कार्य किया जी, जिसको फोकस कर रहे हो जुपिटर, तभी तो वहां पर करवा रहा है आपको। हाँ। नौकरी टाइप ही है, किसी के अंडर काम करना। ठीक है ना। चल, अब आगे आते हैं। हाँ जी, खुशबू जी, आपने पूछना है कुछ? पूछना है? नहीं मैम, ओके, नहीं नहीं। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे सन और मार्स का कॉम्बिनेशन जो है, 3 6 10
और 8-12 अगर इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन दे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 8-12 जो हो गया वो कहीं ना कहीं खराब कॉम्बिनेशन आ गया है। 3, 6, 10 के साथ अगर 8-12 आ जाएगा तो कहीं ना कहीं जॉब में बॉस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बन जाएंगे। अब कंपटीशन एग्जाम विनिंग के लिए जुपिटर और मार्स अगर आपका 4, 6, 9, 10, 11 जैसे कॉम्बिनेशन दे रहा है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कंपटीशन में आप विनिंग होंगे। जुपिटर बेसिकली कारक है एजुकेशन का और मार्स कहीं ना कहीं आपको एनर्जी दे देता है। तो 5, 9 एजुकेशन के लिए हो जाएगा, 6 कंपटीशन के लिए, क्योंकि कंपटीशन में एक एनर्जी होना जरूरी है, और 10, 11 गेन के लिए। तो 4, 9, 6, 10, 11 जैसा हो कॉम्बिनेशन तो एग्जाम में विनिंग होगा। बेसिकली एग्जाम के लिए हमने 4th हाउस और 9th हाउस को लिया हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन में आ जाता है, प्राइमरी और हायर एजुकेशन। बेसिकली प्राइमरी 9 से और हायर प्राइमरी 4 से और हायर 9 से देखी जाती है, तो इसका इन्वॉल्व होना जरूरी है। इंसल्ट इन जॉब एंड लीव इट। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी बॉस के साथ, लेकिन इंसल्ट भी हो जाए जॉब में और छोड़ भी दो तो उसके लिए मैंने जो अभी पीछे बताया था कि 6, 5, 9, 8, 12 जैसे कॉम्बिनेशन आ जाए तो वहां पे जॉब छूट जाएगी। 6 जॉब, 5 रेपुटेशन, 8 इंसल्ट और 12 लॉस। तो इस तरह के अगर कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जॉब में प्रॉब्लम्स आने वाली है या आई है। दशांतर दशा में अगर आगे आने वाला है तो उस टाइम पीरियड पे हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आएगी, या अभी है तो आ चुकी है। इसको आप पहले के मतलब पीछे के अंतर दशा से भी चेक कर सकते हैं। बाई चांस आपने किसी क्लाइंट का देखना है तो बैक जो उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है, अगर इस तरह की कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उससे भी आप रीचेक कर सकते हो कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी कि नहीं आई थी, ताकि आपको भी समझ में आए और जो आपका क्लाइंट है वो भी समझ पाए कि हाँ सही जजमेंट हो रही है। अब आते हैं 7th हाउस। 7th हाउस बेसिकली कंस्ट्रक्टर, जज, लॉयर, पॉलिटिशियन, वर्किंग विद पार्टनरशिप, किसी के साथ बैंकिंग, बिजनेस, क्लाइंट बेस्ड बिजनेस कह सकते हैं, कंसल्टेंसी कह सकते हैं, कैरियर, डिप्लोमेसी रिलेटेड टू बैंक, यहाँ पे बैंक से हो जाएगा, बैंक से कोई भी कनेक्टिविटी है 7th हाउस से देखेंगे। कस्टमर्स हमारे बेसिकली 7वां भाव जो होता है हमारा डेली रूटीन वाले कस्टमर आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, लॉ, पॉलिटिक्स, पार्टनरशिप, बिजनेस, और यहाँ से हम स्पाउस को भी देखते हैं। अब यहाँ पे जो सिग्निफिकेटर प्लैनेट है बेसिकली बिजनेस के लिए हम वीनस को देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए, और गवर्नमेंट के लिए हम गुरु को देखते हैं। लाइक विष्णु जी गुरु है और शुक्र जी लक्ष्मी है, तो यहाँ पे इन दोनों के लिए हम अगर गवर्नमेंट में देखना है तो गुरु को देखेंगे और बिजनेस के लिए हम शुक्र को देखेंगे। ये गवर्नमेंट के लिए अगर गुरु पॉजिटिव है, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन दे के बैठा है 6, 10, 11 इस तरह के, तो वहां पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर शुक्र बिजनेस वाले जो वो पॉइंट ऑफ व्यू कैरियर की बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन देके बैठा है तो आप बिजनेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। डेली रूटीन प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट के लिए सन नहीं देखते, कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट के लिए सन का नहीं देखते, सन का भी देखते हैं और गुरु भी बेसिकली इन्वॉल्व हो जाता है। गुरु के भी, क्योंकि गुरु बेसिकली क्या होता है, किस्मत होता है। सन तो आपका है ही अच्छा, लेकिन किस्मत कैसी है, क्या वो आपको मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। हाँ, सन कारक है गवर्नमेंट का, तो सूर्य नारायण है, तो उसमें जो मान सम्मान है वो गुरु। बिल्कुल। अब डेली रूटीन प्रोडक्ट के लिए 4, 7, 10, 11 जैसे कॉम्बिनेशन आ रहा है तो डेली रूटीन अच्छा होगा। 4th बेसिकली शॉप है, 7 बिजनेस है और 10, 11 कैरियर है। अगर वीनस आपका अच्छा है तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा होगा। वीनस का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मरकरी और मार्स अगर 7, 10, 11 जैसे कॉम्बिनेशन दे, मरकरी भी यहाँ पे अगर अच्छा है तो बिजनेस, कैरियर प्लस गेन, ये तीनों चीज आपके पास होगी। तो यहाँ पे मरकरी, मार्स, शुक्र, गुरु बेसिकली गवर्नमेंट के लिए मरकरी, मार्स, शुक्र, ये अगर अच्छा है तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस बहुत अच्छा होगा। और अच्छे कॉम्बिनेशन दे रहे हैं तो मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट भी होगी। जी बोलिए। ये इतनी सारी चीजें याद से रखेंगे, मैं तो बेसिक भूल गई हूँ इसके चक्कर में। ये ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेसिकली, अभी धीरे धीरे नहीं होगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना तब हो जाएगा। एक जो पहला पॉइंट था जिसमें 6 और 7 का आपने डिफरेंस बताया था कि 6 जॉब का है, 7 बिजनेस का है। मेरे में तो 6 आ रहा है, लेकिन मेरा खुद का बिजनेस है काफी सालों से, 7 तो मेरे में आ ही नहीं रहा है।
आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस होगा, हाँ सर्विस बेस्ड, ठीक है ना। तो वो मैं जब कुंडली देखूंगी ना फिर मैं आपको बताती हूँ, एक बार मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं कुंडली पे अच्छा। आती हूँ, ठीक है ना। अब आते हैं गुड ऑफिसर एडवाइजर, दलाली इन बिजनेस कह सकते हैं। तो यहाँ पे मरकरी, वीनस, जुपिटर, अगर ये 5, 7, 10, 11, अब मैं प्लैनेट को बता रही हूँ ना, अगर आपको ये चीज नहीं भी याद होती है ना तो आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन याद होना चाहिए। अगर कॉम्बिनेशन आपको पता है ना तो वो दशा अंतर दशा में जब भी आएगा आप उन्हें एक एडवाइस दे सकते हो कि इस तरह के आप कर सकते हो, जॉब अप्लाई कर सकते हो या बिजनेस अप्लाई कर सकते हो। इसको आप पहले याद कर लीजिए कॉम्बिनेशन। जैसे कि 5, 7, 10, 11 है। 5 क्या है? एडवाइजर, एक एडवाइस देने वाला। बेसिकली काउंसलिंग के लिए 5th हाउस ज्यादा इंडिकेट किया जाता है, सिटिंग वर्क कह सकते हो। 7th हाउस जो होता है वो बिजनेस का होता है। 10, 11 होता है कैरियर। अब दलाली वाला काम जो होता है वो क्या होता है? बैठ के आराम से एक तरफ से सामान लिया दूसरी तरफ भेज दिया, ये वाला काम। तो यहाँ पे अगर 5, 7, 10, 11 के साथ आ रहा है तो वो दलाली वाला काम कर सकता है। एक एडवाइजर कह सकते हैं कि बहुत अच्छा एडवाइजर बनेगा। फॉरेन बिजनेस के लिए भी, अगर फॉरेन के लिए कहा जाए तो राहु, सैटर्न, जुपिटर ये मेन प्लैनेट है। अगर राहु, सैटर्न, जुपिटर 7, 6, 12, 10, 11 अगर इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशन दे तो वहां पे कह सकते हो कि आप फॉरेन से बिजनेस करोगे। बहुत इजी है इसको याद करना, ऐसा नहीं है, मुश्किल नहीं है, एक बार बस समझ लो। 7th हाउस क्या होता है? बिजनेस के लिए, फॉरेन ट्रैवल के लिए 9, 12 होता है और 10, 11 के लिए कैरियर होता है। यानी कि 7, 9, 12 प्लस 10, 12 जैसे कॉम्बिनेशन दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये फॉरेन से बिजनेस कर सकता है। मैंने पहले भी बताया 12वां भाव लॉस भी बताता है, 12th हाउस फॉरेन कंट्री भी बताता है, हॉस्पिटल भी बताता है और जेल भी बताता है। तो उसको आपको समझना पड़ेगा वो किस कॉम्बिनेशन के साथ आ रहा है। 6, 8, 12। क्वेश्चन था हाँ बोलो। मैम, एक क्वेश्चन था। ये जैसे फॉरेन बिजनेस का है राहु, सैटर्न, जुपिटर, तो इन तीनों की दशा में बोल रहे हो कि ये अगर दे रहे हैं तो कर सकते हैं। अच्छा। और और मैम लेकिन जैसे इसमें सपोज हमें एक दशा को और अंतर दशा को भी कंसीडर करना जरूरी है, क्योंकि करोगे कब? जब दशा अंतर दशा देगा। हाँ जब जैसे तक मान लो दशा अंतर सैटर्न की दशा दशा सपोर्ट चल नहीं रही हो, करेगी तब तक कोई फायदा नहीं है। हाँ सैटर्न की दशा चल रही हो और राहु की अंतर्दशा भी आ जाए हम्म, तो चांसेस उसमें अच्छे बनेंगे। हाँ उसमें अच्छे बनेंगे अगर इस तरह की कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। ओके मैम। अब फ्रॉड बाय बिजनेस पार्टनर, फ्रॉड कब होता है बिजनेस पार्टनर से? जब मार्स, मरकरी, राहु ये खराब कॉम्बिनेशन दे रहे हो, यानी कि 7, 5, 8, 12 जैसे कॉम्बिनेशन। मार्स क्या होता है? बेसिकली बिजनेस पार्टनर होता है और मरकरी बेसिकली डील को बताता है। तो यहाँ पे 5, 7, 8, 5, 7, 12, 5, 8, 12, 7 खराब कॉम्बिनेशन है ये। तो अगर ये दे रहे होंगे तो कहीं ना कहीं फ्रॉड होने के चांसेस होंगे, उस समय केयरफुल हो जाइए। प्रमोशन इन बिजनेस, अब बिजनेस में प्रमोशन कैसे होगा? जैसे हमने जॉब में प्रमोशन समझा था वैसे ही हमने बिजनेस में समझना है। 6 के साथ 10, 11 होता है तो जॉब में इंक्रीमेंट, और अगर 7 के साथ 10, 11 होता है तो कहीं ना कहीं बिजनेस में इंक्रीमेंट। बिग प्रमोशन के लिए 5, 7, 10, 11 आ जाता है। 5 मतलब बिग, सिटिंग आराम से करने वाला, आरामदायक व्यापार, और 7 मतलब बिजनेस और 10, 11 मतलब कैरियर। तो अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन बन रहे 5, 7, 11, 10 के, तो वो अच्छा प्रोफेशन बताता है, एक बिजनेस के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं लॉस इन बिजनेस। लॉस इन बिजनेस के लिए भी स्पेसिफिक जो प्लैनेट है वो मार्स बताता है। अगर मार्स 2, 7, 8, 12 मंगल 2, 7, 8, 12 जैसे कॉम्बिनेशन दे रहा है, खराब कॉम्बिनेशन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस में लॉस होगा। सेकेंड हाउस क्या होता है? धन, मनी संचित करना, धन इकट्ठा करना। 7वां हमारा बिजनेस है। अब सेकेंड और 7 के साथ क्या कौन से हाउस जुड़ गए? 8 और 12 प्रॉब्लम वाले हाउस जुड़ गए, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस को लॉस बताएगा। बैड मंगल कह सकते हैं चोरी का भी कारक होता है। इफ मार्स अगर कुछ खराब कॉम्बिनेशन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो कह सकते हैं हमें उधार भी नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉस ही होता है, या उधार देना भी नहीं चाहिए किसी को, लॉस ही होगा यहाँ पर, वो वापस नहीं आता। महादशा इन अंतरदशा डज नॉट टेक रिस्क एट दिस टाइम, और अगर दशा अंतरदशा इसकी मंगल की आ रही है खराब कॉम्बिनेशन के, तो उस टाइम पे तो और ज्यादा केयरफुल रहिए, रिस्क मत लीजिए। इफ मार्स मेक्स सच अ कॉम्बो देन डोंट,
टेक लोन एंड डोंट डू द बिजनेस इन पार्टनरशिप। राहु नेगेटिव हो तब भी नहीं करना। राहु और मार्स को देख लो, अगर पार्टनरशिप की बात आ रही है तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना, ये पॉजिटिव होने चाहिए। अगर खराब है तो पार्टनरशिप के लिए साफ मना कर दो। अब आते हैं हम 8th हाउस। 8th हाउस बेसिकली कैरियर चेंज कह सकते हैं, कुंडली एनर्जी कह सकते हैं, अदर रिलेटेड पीपल टू मनी, सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं, इंश्योरेंस, डेथ से रिलेटेड कह सकते हैं, ऑकल से रिलेटेड कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि 8वां हाउस कुछ छुपा हुआ है, तो वो भी छुपा हुआ जो धन होता है, जो आनंद मन होता है, वो भी 8वें हाउस से देखते हैं। कुछ चेंजेस को भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, एनी वर्क दैट हेल्प अदर टू अंडरगोइंग चेंजेस अपहिल, और एस्ट्रोलॉजर, एनी साइंटिस्ट, क्योंकि देखो साइंटिस्ट भी अगर बनना है कोई तो उसमें भी हमें रिसर्च करने की जरूरत होती है, और रिसर्च के लिए जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है, मैंने अभी एजुकेशन नहीं कराया है लेकिन रिसर्च के लिए भी 8-12 होना बहुत जरूरी है। जब आप सारे कॉम्बिनेशन को, सारा सब्जेक्ट आप जब पढ़ लेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या चीज यूज हो रही है। बैंकर के लिए भी 8th हाउस देखा जाता है, ब्रोकर के लिए, रिकॉग्नाइजेबल, फाइनेंशियल प्लानर, हॉस्पिटल वर्क के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन वर्क के लिए, इंश्योरेंस एजेंट, फिलोस्टिक्स, रिसर्च, डॉक्टर, ट्रांसपोर्ट कोच, वर्क दैट चेंज, कंसल्टेंसी, रेगुलर जो वर्क चेंज होते हैं उसमें भी आ जाता है, थिंग दैट आर चैलेंजिंग, योगा इंस्ट्रक्शन, ये सब 8th हाउस से देखते हैं। अब इसमें कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरह से बनता है। कॉन्ट्रैक्टर वर्क जो होता है बेसिकली, तो वहां पे जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसका जो मेन कारक होता है शनि, मंगल, राहु। अगर शनि, मंगल, राहु 8, 10, 11 से कनेक्टेड हो, 8, 10, 11 कॉम्बिनेशन दे रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर वर्क में जा सकता है। रिसर्च डिपार्टमेंट, अब रिसर्च में हमें रिसर्च करने की जरूरत है, तो वहां पे भी राहु शनि इन्वॉल्व हो जाए, रेलवे डिपार्टमेंट में भी राहु शनि इन्वॉल्व हो जाए, 8, 12, 10, 11 कॉम्बिनेशन दे दे, तो वहां पे रिसर्च डिपार्टमेंट में जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर वो 8, 12 ही दे रहा है समझ लो, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो रिसर्च में जाएगा। 8, 12 के सारे साथ कुछ पॉजिटिव नंबर भी होने चाहिए, 10, 11 जैसे, तभी वो रिसर्च में जाएगा, नहीं तो 8, 12 लॉस में ही लेके जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। बीमा पॉलिसी 3, 8, 10, 11, 3 क्या हो गया, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, क्योंकि बीमा पॉलिसी में डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। 8, 11 अनंत मनी कह सकते हो, यहाँ पे शनि और मर्क्यूरी आ मैम जाए। आपकी वॉइस बहुत क्रैक हो रही है। एक मैम सेकेंड, के साइड से नेटवर्क इशू हो रहा है। नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। जी अब आ रही है। अब क्लियर है। तो अगर रिसर्च ये कॉम्बिनेशन, हाँ जी, ये कॉम्बिनेशन कोई मंगल मंगल दे दे तो वो कौन सी रिसर्च चलेगी, मंगल के हिसाब से? हाँ तो फिर देखो रिसर्च तो वो भी देगी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो फिर किसी जैसे मंगल जैसे किसका कारक है, जमीन का कारक है, तो उस हिसाब से कुछ ना कुछ रिसर्च दे देगा। कोई ना कोई रिसर्च। बीमा पॉलिसी अगर 8, 3, 8, 10, 11 जैसे कॉम्बिनेशन आ रहा है तो वहां पे बीमा पॉलिसी से रिलेटेड वर्कआउट कर सकता है। सैटर्न मरकरी दे रहा है तो वहां पे इससे रिलेटेड वर्कआउट कर सकता है। टेक्निकल लाइन के लिए 8वां 8th हाउस प्लस 6, 2, 3, 6, 10, 11 जैसे कॉम्बिनेशन है, ये होने चाहिए। और सैटर्न मार्स राहु अगर आ जाए तो यहाँ पे टेक्निकल लाइन करेगा, यानी कि सैटर्न मार्स राहु अगर 8, 3, 6, 10, 11 जैसे कॉम्बिनेशन देगा तो आप कह सकते हो कि वो टेक्निकल फील्ड में भी जा सकता है। 8वां हाउस जो होता है वो गुप्त विद्या का भी होता है, यहाँ पे तांत्रिक विद्या भी देखी जाती है, तो कहीं ना कहीं 8वें भाव से हम तांत्रिक विद्या भी ले सकते हैं। लेकिन तांत्रिक विद्या कौन लेता है, क्योंकि ये भी एक तरह की एजुकेशन है। अभी मैंने एजुकेशन नहीं कराया है। यहाँ पे 5, 4, 5, 9 का होना भी जरूरी है। अगर ये कॉम्बिनेशन के साथ 8 आ जाएगा तो वो कहीं ना कहीं तांत्रिक विद्या उस समय ग्रहण करेगा या लेगा, आप कह सकते हो। लास्ट में मेरी कुंडली में चेक करना। ओके, अब आते हैं आगे 9th हाउस। 9th हाउस जो होता है बेसिकली कैरियर, फिलोसफी इज रिलेटेड टू रिलीजन,
क्योंकि 9th हाउस से रिलीजन भी देखते हैं, लॉ, ट्रेवल, रिलीजन, फादर, नॉलेज, कॉमिक और यूनिवर्सल लोग कह सकते हैं, हायर एजुकेशन कह सकते हैं, और और नॉलेज, बेसिकली नॉलेज को कह सकते हैं, ठीक है ना। हायर एजुकेशन जो देखनी है वो हमें 9th हाउस से ही देखनी है, जो पीएचडी नहीं कहूंगी मैं इसे, हायर एजुकेशन कहेंगे, क्योंकि पीएचडी के लिए 8-12 होना कंपलसरी है। जब तक 8-12 नहीं होगा तब तक वो पीएचडी नहीं करेगा। एनी एयरलाइन जॉब यहाँ पे कह सकते हैं, डॉक्टर कह सकते हैं, जज, एडवोकेट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कह सकते हैं, फिलोसफर कह सकते हैं, प्रीस्ट, प्रोफेशन विद एडवांस डिग्री और स्पेशलिस्ट इन द फील्ड, टीचर, यूनिवर्सिटी प्रोफेशन, फादर वर्क दैट द ग्रेटिफाई एंड सीम पर्पसफुल, यानी कि फादर के साथ भी यहाँ पे अगर इन्वॉल्व है तो कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन आपको वही चीज है कि कॉम्बिनेशन को दूसरों के साथ कंबाइन करके देखना है। क्या जो धन कमाने वाले कॉम्बिनेशन है क्या वो आ रहे हैं, यानी कि 2, 7, 10, 11 जैसे 9 के साथ आ रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि फादर के साथ काम कर सकता है। 2, 7, 10, 11 जैसे कॉम्बिनेशन 4 के साथ आ रहे हैं तो मदर के साथ काम कर सकता है। भाई के लिए 3rd हाउस अगर इंडिकेट हो रहा है तो 3rd हाउस के साथ, मतलब ब्रदर के साथ भी काम कर सकता है। ये आपको जज करना पड़ेगा। अब प्रमोशन के लिए अगेन यहाँ पे 9 और 10, 11, जैसे मैंने 5, 9, 10, 11 कहा था, सेम एज इट इज 9, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस बताएगा। 9, 10, 11 जैसे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो वहां पे प्रोफेशन में चेंजेस हो सकते हैं। सिग्निफिकेटर सैटर्न जुपिटर आता है तो कहीं ना कहीं वहां पे चेंजेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। जज, न्यायाधीश के लिए शनि, राहु, जुपिटर, ये तीनों प्लैनेट जो होते हैं जज के लिए देखा जाता है। बेसिकली कोई जज में, न्यायाधीश में अगर अपनी फील्ड में जाना चाहते हैं, इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो 9, 12, 10, 11 जैसे कॉम्बिनेशन आ जाए तो वहां पे वो जज की फील्ड में भी जा सकते हैं। राशि धनु हो, मीन हो, मकर, कुंभ हो, तुला हो, बेसिकली इन्हीं प्लैनेट की अगर राशि हो तो ज्यादा बेटर है। प्रोफेसर के लिए अगर कहा जाए तो सिग्निफाइज हाउस जो हो जाते हैं 2, 4, 9, 10, 11 होगा। मरकरी और जुपिटर अगर 2, 4, 9 यानी कि एजुकेशन वाले जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ तक आपको ये चीज समझने आनी जानी चाहिए कि एजुकेशन वाले कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं। 2, 4, 9 अगर इसके साथ 10, 11 आ रहा है तो यानी कि ऐसा प्रोफेशन जिसमें एजुकेशन हो, टीचिंग हो, इस तरह की फील्ड में वो जा सकता है। एक्चुअली मेरे से एक गलती हो गई है कि मेरे को पहले आपको एजुकेशन कराना था, वो मैंने अभी नहीं कराया, वो मैं बाद का स्टेप रखूंगी, तो उससे आपको ये वाली ऐसा भी लिख सकते हैं जिसमें एजुकेशन होगी साथ में कैरियर भी होगी। हाँ, तो ये चीज आपको उसमें क्लियर हो जाएगी बहुत सारी। एस्ट्रोलॉजिकल वर्क कहे तो 5, 9 होना बहुत जरूरी है। अगर 5, 9 के साथ 10, 11 है तो जो एस्ट्रोलॉजिकली वर्क कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा कह सकते हैं इंक्रीमेंट मिलेगा, बहुत अच्छी प्रोग्रेस करोगे। वीनस सैटर्न जुपिटर अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया है। वीनस सैटर्न जुपिटर अगर इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशन दे रहा है तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। अब मेरा जुपिटर ही 11वां भाव और 5, 9 इंडिकेट करता है, तो इसी वजह से मैं इस फील्ड में हूँ। हालांकि मैंने इससे पहले टीचिंग लाइन में भी थी, बच्चों को भी पढ़ाया है मैंने, बट मैं अब इसमें आई हूँ। 5, 9 एडवाइजर, 10, 11 कैरियर, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन अगर हो तो कहीं ना कहीं आप एडवाइजर के साथ अच्छा ग्रोथ भी करेंगे। चेंजेस इन कैरियर 5, 9 और 10, 11 बता रहा है। मूवेबल साइन में अगर है, मूवेबल साइन का अगर दशा अंतर दशा चल रही है तो वहां पे कह सकते हो कि कैरियर में चेंजेस भी आएंगे और इंक्रीमेंट में बनेंगे। मून, मरकरी यहाँ पे अगर इन्वॉल्व हो जाए तो कैरियर में इंक्रीमेंट बनेंगे। लेकिन अगर अभी आपको प्लैनेट नहीं याद हो रहे तो आपने सिर्फ कॉम्बिनेशन समझ लीजिए। 5, 9, 10, 11 अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं चेंजेस लाइफ में जरूर आएंगे। अब आता है 10th हाउस। 10th हाउस बेसिकली प्रोफेशन को बताता है कि आप कौन सा प्रोफेशन करोगे, बिजनेस करोगे या जॉब। ये मैं आपको जब कुंडली देखूंगी तब मैं बताऊंगी, अभी इसका ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन द प्रोफेशन विल बी कनेक्ट टू कैरियर टेंडेंसी ऑफ द साइन ऑन एंड एनी प्लैनेट इन 10th हाउस। अगर 10th हाउस इंडिकेट है आपकी कुंडली में तो ये एक स्टेटस को बताता है, कॉन्फिडेंस को बताता है, मनी सोर्स को बताता है। 10th हाउस इज वेरी पावरफुल हाउस, डोंट डिपेंड ऑन अदर पर्सन। बेसिकली ये बताता है जिसका 10th हाउस इंडिकेट होता है वो किसी और पर डिपेंड हो ही नहीं पाता, मतलब किसी और पर डिपेंड नहीं होगा कभी भी। If any planet signified of 10th house, they never give up, always ready to do anything. जिसका 10th house indicate होता है वो हमेशा तैयार रहता है कुछ ना कुछ करने के लिए। कभी अपने आप को
मतलब कभी गिव अप नहीं करता है बेसिकली। 10th हाउस उच्च का मंगल, अगर डायरेक्शन देखा जाए तो साउथ होता है, और साउथ जो वास्तु के अकॉर्डिंगली बोला जाता है वो लिक्विडिटी और कैश को बोला जाता है। तो इसलिए 10th हाउस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो किसका स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। सिग्निफिकेंट प्लैनेट कैरियर के लिए अगर आप चूज कर रहे हो तो सबसे पहले वीनस राहु को देखो, अदरवाइज 10 11 जो भी प्लैनेट दे रहा है उसको आप फोकस कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी जॉब प्रोफाइल चुन सकते हो। अब आता है कैरियर से रिलेटेड बेसिकली 11th हाउस। 11th हाउस जो होता है वो गेन का होता है। यहाँ पे ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेंड, कम्युनिटी, सोसाइटी, ह्यूमैनिटी, मनी, फाइनेंस गेन, अचीवमेंट, इस तरह की चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है। सम काइंड ऑफ ग्रुप वर्क कह सकते हो, कम्युनिटी सर्विस वर्क कह सकते हो, ह्यूमैनिटी वर्क कह सकते हो, और अचीवमेंट फाइनेंस बेनिफिट थ्रू जॉब कह सकते हो, सोशल वर्कर, टीचिंग, फ्रेंड्स वर्कर, वर्किंग ऑन टीम। एनजीओ भी यहाँ पे कहा जाता है 11th हाउस से। अगर वो 11th हाउस इंडिकेट करे तो कहीं ना कहीं एनजीओ से भी रिलेटेड वर्क कर सकता है। अब यहाँ पे ओके, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक सेकंड, यहाँ पे 11th का मैंने कॉम्बिनेशन नहीं दिया हुआ है। 11th का बेसिकली यही कॉम्बिनेशन है, इसके कुछ ज्यादा है नहीं, क्योंकि ये गेन को ही बताता है, बाकी सबके साथ जुड़ के गेन ही देता है। अब आते हैं 12th हाउस। तो 12th हाउस जो होता है वो फॉरेन कंट्री से वर्क बताता है। अगर 9 12 10 11 इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशन दे रहा है, सैटर्न, राहु, जुपिटर, जैसे पहले ही मैंने बताया था, अगर इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशन दे रहा है तो कहीं ना कहीं फॉरेन से वर्क करेगा। हॉस्पिटल और जेल से रिलेटेड भी अगर वर्क है, 8 12 के साथ 10 11 आ रहा है, तब भी समझ लीजिए कि वो हॉस्पिटल जॉब से रिलेटेड वर्क कर रहा है। अगर 10 11 नहीं आ रहा है ना, तो ये समझिए कि वो कहीं हॉस्पिटल और जेल के चक्कर काट रहा है किसी कुछ खराब वजह से। तो ये समझना है कॉम्बिनेशन को। सैटर्न, राहु, मार्स दे दे इस तरह के कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे हॉस्पिटल और जेल से रिलेटेड भी वर्क कर सकते हैं। अब ये बताइए आगे, एक सेकंड, मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, उसको भी मैं क्लियर कर दूं। कोई पीडीएफ मिस तो नहीं है। बेसिकली 12th हाउस जो है, कह सकते हो लैक ऑफ अटेंशन, विड्रॉल, फॉरेन कंट्री, लॉस, कहीं ना कहीं लॉस को भी बताता है। हॉस्पिटलाइजेशन वर्क, स्मूथ वर्क, जॉब में कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी को बताता है, जॉब फ्रिक्वेंसी लॉसेस को बताता है, मेडिटेशन इंस्ट्रक्शन को बताता है, फ्रीजर स्टाफ को बताता है, लॉजिस्टिक्स बताता है, फॉरेन कंट्री से लिंक बताता है, बिजनेस में कहीं ना कहीं हेल्पिंग अगर कहा जाए तो फॉरेन कंट्री से कह सकते हो, ट्रैवल रिलेटेड वर्क, घूमने फिरने वाला भी वर्क बताता है, अगर बाहर अगर आपने जाना है तो ये 12वां भाव बताता है। अब कॉम्बिनेशन जब मैं ट्रैवल कराऊंगी उसी समय समझाऊंगी, लेकिन अभी यहाँ तक कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। यहाँ तक मैंने 12 भाव को सारा क्लियर किया है। अब बताइए कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? मैम वो तो एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद ही समझ आएगा। बिल्कुल। ओके, ओनली शेयर करती हूँ अब मैं। मैम मेरा 10 11 शनि के साथ आ रहा है, तो क्या मतलब है ना? शनि बेसिकली सर्विस को बताता है, सर्विस से रिलेटेड आप काम करते होगे, और 10 11 उस काम में आपको तरक्की भी मिलती है, मतलब फाइनेंशियली आपको इंक्रीमेंट होती है। और आपको शनि के काम साथ में मेहनत भी होगी। जी क्या? शनि 10 11 और साथ में 6 है। वो जॉब की आगे। बहुत पहले थी, काफी सालों से तो सर्विस मतलब खुद के काम का ही है। देखो 6th हाउस जो होता है वो जॉब को भी इंडिकेट करता है और सर्विस को भी इंडिकेट करता है। तो सर्विस, एक सेकंड, वैसे बोल आप रहा है। इनसे पूछिए, आप इनसे पूछिए भी ये ऑनरशिप में है कि इसमें सैलरी बेस? किसमें? खुद की कंपनी है। खुद की कंपनी है जी। हाँ जी, गीतिका थी ना? हाँ गीतिका, लगा के देख लो इनकी कुंडली। डेट ऑफ बर्थ लगाऊं मैं? लगा दो।
मेरी भी एक बार चेक करना भी 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक सेकंड, गीतिका वो जी बाद में देख डेट देना। ऑफ बर्थ क्या थी गीत का आपकी? जिक्र कर। 15 मई। एक बार मुझे फिर बोलिए, मैंने सेव नहीं। 1 सेकंड। 15th May। 1985। टाइम टाइम 5:50 AM मॉर्निंग AM। ओके। प्लेस जगाधरी हरियाणा। हरियाणा, एक बार स्पेलिंग बोलना। JA। जगाधरी। ये पहले वाला। जगाधरी, ओके जी। शनि में 10-11 है, और आई गेस किसी में भी पहले नहीं हम है। प्रॉमिस देखते हैं 10th हाउस से। 10th हाउस क्या इंडिकेट कर रहा है? बुध का है, बिजनेस आ गया यहाँ पर कहीं ना कहीं। अच्छा, ठीक है। बुध क्या दे रहा है? क्योंकि हमने जो प्लैनेट प्रॉमिस कर रहा है वो कौन है उसको समझना है, वो क्या दे रहा है उसके समझना है। बुध का जो कारक होता है वो बिजनेस के लिए ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ तो पे सबसे पहले 10th हाउस का सबलॉट देखा। बिल्कुल क्या करेगा वो 10th हाउस का सबलॉट बताएगा, बिजनेस करेगा या जॉब करेगा, वो 10th हाउस से इंडिकेट करिए, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप जज करिए कि कैसे कॉम्बिनेशन दे रहा है। 2 3 6 12, 2 3 6 11 12। अब्रॉड से लिंक बनेगा आपका। 11, अब 6 12 जो है बेसिकली देखो, अगर ये 10 11 नहीं देता ना तो आपको लॉस होता, लेकिन यहाँ पे 10 11 दे रहा है। तो 10-11 अलग अलग लेवल्स पे भी हो सकता है या इकट्ठा एक ही लेवल पे? ये अलग अलग लेवल पे भी हो सकता है, आपने स्ट्रेंथ देखनी है बेसिकली। ओके, ठीक है ना। अब इसकी जो पावर है देखो, प्लैनेट से आपको 2 मिल रहा है, प्लैनेट 2 देने को तैयार बैठा है। लिक्विड कैश नक्षत्र हो ने जाए। आपको 2 11 दे दिया, यानी कि गेन भी दे दिया, और सबलॉर्ड ने आपको एक स्टेटस दे दिया। जो गेन हो रहा है उससे आपको कहीं ना कहीं आपका एक स्टेटस भी इंडिकेट हो रहा है। अब जो आप काम कर रहे हो वो ऑनलाइन जा सकते हो, ऑनलाइन से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हो। 6th हाउस सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो या जॉब कर सकते हो। 12th हाउस यहाँ पे 8 12 के साथ आ रहा है, 8 के साथ भी इंडिकेट हो रहा है। तो जो आप काम कर रहे हो, अगर मैं इसमें कहूँ तो कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हो और अब्रॉड या आउट ऑफ वे से जाके काम कमाने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये आप आउट ऑफ वे नहीं करते ना, अब्रॉड वाला सिस्टम नहीं यूज करते हो, तो वहां पे फिर आपको ये लॉस देता। तो ओके, मेरा बाहर से है। हाँ, कभी ऐसा हो तो आप इसे कह सकते हो, क्योंकि इस हाउसेस को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अगर यूज नहीं करोगे तो फिर ये लॉस देगा आपको। तो जो 8 नंबर आया वो तो ओकल्ट का भी है, तो वो कैसे पता चलता है कि उसमें गए हैं या नहीं गए? जा 9 के सकते हैं जी साथ, मैम, 9 जा के साथ सकते आ हैं। रहा है ना। मैंने जब एस्ट्रोलॉजी का बताया था तो मैंने बताया था ना 5 9 इंक्लूड हो। 5 जा जरूरी है? सकते हैं। 5 भी जरूरी है वैसे, 9 भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और 8वां भाव भी गुप्त विद्या बेसिकली कह सकते हो, ओकल साइंस कह सकते हो। 8वें से भी मैम मैंने किसी को कुंडली दिखाई थी काफी टाइम पहले, तो उनमें कुंडली में एग्जैक्ट 2 प्रोफेशन लिखे थे, लीगल एंड ट्रेनिंग। मेरा एग्जैक्टली यही है। तो ओके। वो कैसे, वो उस चीज पे कैसे पहुंचे एग्जैक्टली? मतलब पिन पॉइंट ये 2 ही है, लीगल लीगल एंड ट्रेनिंग्स। 8th हाउस में लीगल को भी तो बताता है। बिल्कुल, लेबर लॉज, मतलब लीगल उसमें लिखा हुआ था और ट्रेनिंग्स लिखा हुआ था, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स क्योंकि का। 6 8 12 मैंने ये 12th हाउस आपको बताया है कि 12th हाउस किस किस को इंडिकेट करता है। ट्रेनिंग ऑनलाइन हो रही है, बाहर से भी पैसा आ रहा है। ऑनलाइन हो गई, कहीं ना कहीं ये लीगल 8th हाउस जो होता है वो लीगल को भी इंडिकेट कर जाता है। 8 6 8 12 लीगल में भी आ जाता है, ये लीगल में भी 8 12। अच्छा, मैम इनके में 6 12 काफी आ रहा है मैम। हर प्लैनेट मोस्टली 6 12 दे ही रहा है। ये कहूंगे शुक्र मनाइए कि 10 11 आ रहा है। अगर 10 11 नहीं आ रहा होता ना तब उल्टा पड़ता। तब उल्टा हो जाता है इनके साथ। हाँ 11 भी मोस्टली सभी प्लैनेट दे रहे हैं। इसमें ये कंसल्टेंसी किस चीज की दे रहे हैं? एचआर में स्पेशलाइजेशन लेबर लॉस पे। Okay.
तो एग्जैक्टली मतलब कुंडली में ये 2 चीजें कैसे आई, मतलब वो मैं जानना चाहती हूँ कि उसमें पिन पॉइंट 2 ही चीजें लिखी थी और एग्जैक्टली ये 2 चीजें ही हैं। ये लीगल जो वर्क है ना, Legally बेसिकली लीगली वर्क जो भी है आपका, हम्म, इसके लिए 6, 8, 12 इंडिकेट कर रहा है। इस वजह से वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लीगली वर्क में भी आए हैं। अच्छा, और ट्रेनिंग पे पिन पॉइंट उन्होंने कैसे करा? ट्रेनिंग आप ऑनलाइन कर रहे हैं ना? बट हाँ ऑनलाइन कर रहे हैं, बट कुंडली में सिर्फ ट्रेनिंग लिखा हुआ था, तो ट्रेनिंग का ही बेसिकली ट्रेनिंग किस चीज की ट्रेनिंग है? गुरु और कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट हाँ स्किल्स के ब्रिजेश जी जैसे। बोलिए ना। नहीं, एक मैं एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। मतलब हम्म, अभी कैरियर में तो मतलब अभी इसमें ट्रांसफर या फिर शिफ्टिंग प्लेस का नहीं देखेंगे, राइट? नहीं, कैरियर में सिर्फ कैरियर ही देखा जाएगा। कैरियर में कैरियर ही देखा जाएगा। शिफ्टिंग और प्लेस ट्रांसफर तब देखा जाएगा जब उसका ऐसा क्वेश्चन हो कि मैं आगे शिफ्ट कर रही हूँ, क्या मैं बाहर जाने को ये गीतिका मैडम का एक बार कंप्लीट कर लो, उसके बाद मेरा चार्ट लगाना। पर हाँ, ये गीतिका मैम आपने जो कुंडली दिखाई थी, ये पहले दिखाई थी या अब दिखाई थी? बनने के बाद दिखाई या पहले दिखाई? बनने के बाद अ, मतलब? बनने मतलब शुरू में उन्हीं एस्ट्रोलॉजर से टच में थी मैं, अच्छा, हाँ, तो उन्होंने ही कुंडली बताई, एक उसके बाद वाइब्रेशन सीखना आपको शुरू किया था। एडवांस में मिल गई थी ना कि लीगल इज योर प्लस पॉइंट एंड योर कम्युनिकेशन इज योर प्लस पॉइंट। एक नहीं ट्रेनिंग नहीं, वो तो मैंने सीखने के बाद मुझे पता चला, मतलब 2 साल पहले एक एस्ट्रोलॉजर से बात हुई थी, तब मैं मानती नहीं थी एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल भी। तो उन्होंने पिन पॉइंट चीजें बताई, उसके बाद फिर मैंने सीखना शुरू करा। लेकिन मेरा लीगल का और ट्रेनिंग का काम तो उससे बहुत पहले का चल रहा था, मतलब 6-7 साल आराम से हो चुके हैं। ओके। यहाँ पे मैंने ना अभी एजुकेशन नहीं कराया। बेसिकली एजुकेशन कराऊंगे ना तो ये आपको पूरा क्लियर होगा कि आपका ये देखिए लिटिगेशन वगैरह, ये जो आप लीगल जो आप फील्ड आपने क्यों चूज आप करी। कुंडली को ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। ट्रेनिंग का इसलिए है कि जुपिटर और 9 इकट्ठा है। आप पहले कुंडली को ध्यान से देखिए, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, मुझे आता ही नहीं है, तभी तो सीख रही हूँ। मैं तो बहुत बुरे हाल बताइए में, गौरव जी, आप बता जो जो दीजिए। क्वेश्चन पूछते हैं मैं तो ब्लैंक हो चुकी होती आप हूँ। देखिए देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, हम्म। आपको सब चीजें समझ आ जाएगी। नहीं आ रही सर, ये मैं बहुत पहले दिमाग लगा चुकी हूँ। लीगल का तो समझ में आ गया, ट्रेनिंग का मुझे समझ नहीं आया। आप बताइए गौरव जी। जुपिटर और 9 शायद। जुपिटर देखिए देखिए, कर्म क्षेत्र का मालिक जो है शनि, हम्म, वो जुपिटर के साथ बैठा हुआ है। ठीक है जी। धीरे धीरे कर्म क्षेत्र का शनि जुपिटर के ठीक है, साथ कहाँ धीरे बैठा है? धीरे नहीं मेरे 10th से हाउस बोला में। जाता जी, ना ठीक मैं है, धीरे धीरे आ बोल गए। सकता हूँ। नहीं, मैं पहुंच गई। और ठीक है जी, शनि, लाभेश कौन है? जुपिटर है, राइट। लाभेश अब जुपिटर क्या है, है? सही है। हाँ, और योग कारक जो शनि है, वो सप्तम भाव में दसम से दसम बैठा हुआ है, वक्री स्थिति। मैं लॉस्ट हो जी, गई। ठीक है जी। अब देखिए, इस कुंडली में द्वादशेष जो मंगल है वो लगन में बैठ गया, राइट जी। आई समझ। और सप्तमेश क्या है? वो भी मंगल है, दसम से दसम भाव का स्वामी। हमारा राइट जी। बिल्कुल भी नहीं। उसमें क्या करेंगी? लीडरशिप, एचआर में जो लोगों को पढ़ा रहे हैं पूरे जोर जोर से, वो चीज यही है। और बुध कहाँ बैठा हुआ? वहां पर कम्युनिकेशन करने। आई कुंडली में समझ जी? मेरी आवाज आ रही है जी? अब मैं तो बच्ची हूँ, मैंने तो अभी सीखनी शुरू करी है। जो आपने वर्ड यूज करे हैं ना, मुझे तो कुछ नहीं समझ आया अब एक्चुअली। देखिए, जो ज्ञान वर्धक मोटिवेशनल जो सिस्टम है, वो गुरु दे रहा है इनको लगन पत्रिका में 5। हाँ जी सर, गुरु दे रहा है किसमें? लगन पे देखिए, 5वीं दृष्टि है उसकी। हाँ सर है। देखिए सर, इनका बुध और 12वें भाव का है और राहु के साथ है। अरे राहु तो छोड़िए जी, उसके बाद 5वीं दृष्टि है। और नारायण भाव चलित में द्वितीय भाव में बुध गुरु की दृष्टि तो देगा दोनों तरफ। हाँ जी अच्छा, सर। कुंडली तो सरेआम ही बोल रही है ये कार्य करेंगी। अब इनका जो 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 है
सवाल होना चाहिए क्या ये सूर्य क्या रोल प्ले करना चाहिए। अब आप सुनिए अपने ढंग से। ओके, गीतिका जी को समझ में आया? पहले तो मुझे ये बता दीजिए थोड़ा थोड़ा। थोड़ा ना। ट्रेनिंग के लिए, जैसे अब ट्रेनिंग आप जो कर रही हैं, ट्रेनिंग दे रही है ना, एजुकेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग दे रही है। हाँ मतलब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप, तो यहाँ एचआर। पे 9th हाउस इंडिकेट कर रहा है आपका। 9th हाउस कहीं ना कहीं ट्रेनिंग को भी बताता है। जब 9th हाउस इंडिकेट कर रहा है तो टीचिंग लाइन में कुछ ना कुछ ट्रेनिंग इस तरह की कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे आप। और 6-12 जो 6-8-12 है वो कहीं ना कहीं लीगल इस चीज में जाता है। अब इनके साथ क्या कॉम्बिनेशन दे रहा है उस चीज को समझना है। 10-11 जो दे रहा है वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएगा। और ऑनलाइन अगर आप वर्क करती है तो 3rd हाउस वहां पे इंडिकेट होगा। अब दशा जो आपकी चल रही है वो है शुक्र की। शुक्र में ही शुक्र है और चंद्र है बेसिकली। कब शुरू किया था आपने? मतलब 7-8 साल तो आराम से हो चुके हैं। एचआर का तो मेरा शुरू से ही बैकग्राउंड है। पहले फुल टाइम में थी, फिर मैंने बीच में फिर फ्रीलांसिंग करके फिर अच्छा चल गया तो फिर अपनी कंपनी रजिस्टर कर दी। मतलब केतु की दशा में आपने शुरू कर दिया था। केतु से 9th सैटर्न में हो चुका था, सैटर्न में शुरू हो चुका था उससे पहले। शनि में होगा जी मैडम, शनि हाँ। में होगा सब तो कुछ। शनि में भी 9 इंडिकेट शनि है में और था। केतु में भी 9 इंडिकेट है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप इस फील्ड में भी। अब इनके शुक्र की महादशा, शुक्र में शुक्र की अंतर्दशा प्रत्यंतर चंद्र का है ना जी। मैम की अब शादी कैसा हो चुकी काम है। है? अब काम कैसा है आपका ये देखना है। तो दशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा को देख लीजिए। शुक्र कैसा इंडिकेट कर रहा है? 10-11 उच्च का है जी, बढ़िया है। भी आपका अच्छा कॉम्बिनेशन दे रहा है। 10-11-2 अच्छा दे रहा है, जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका प्रोफेशन अच्छा ही है। अच्छा जाएगा। हाँ, चंद्र देखिए पैसा क्या तो देगा। शुरू से ही था, पहली नौकरी से ही था। चंद्र देखिए, चंद्र चंद्र बिल्कुल चंद्र स्ट्रॉन्ग है इनका। 6-12 जी। इंडिकेट कर रहा है, लेकिन आप उसको यूज कर रहे हो तो इस वजह से ये आपको प्रोग्रेस दे रहा है। अगर यूज नहीं करते तब प्रॉब्लम दे देता। 4 का मतलब क्या होता है चंद्र में 4? 4 आप वो भी घर उसी से का ही काम हाफ कर रही शुरू हैं। है। अब जैसे कोविड में थोड़ा सा क्लाइंट जैसे कम ही बुलाते हैं, ऑनलाइन ही जैसे मीटिंग्स हो जाती है या ट्रेनिंग कहीं ऑनलाइन हो गई, बट वैसे 4 तो जाना ही मतलब होता है, फेस टू फेस तो होता ही है। जी 4 मतलब ये हो जाता है कि या तो आप घर से काम कर रही है, घर के आसपास से काम कर रही है, या मदर इन्वॉल्व है आपके साथ, मदर आपकी हेल्प नहीं करती है। नहीं करती नहीं करती। तो घर के आसपास या घर से आप कनेक्टिविटी बना रही हैं अपने प्रोफेशन में। एक नहीं, वो तो कोविड मोस्टली इनको करके लाभ थोड़ा 30 जैसे हुआ वो तो 30 किलोमीटर के अराउंड सर्कल में रहेगा। हाँ मतलब ज्यादा क्या दूरी पे नहीं। होम 30 टाउन से? होम किलोमीटर टाउन से तो मैं बहुत सालों से बाहर हूँ। नहीं, होम हाँ, टाउन जहाँ आप, अभी आप अभी जहाँ अभी रह जहाँ रहे पर हो, हो। बेसिकली अब जहाँ रह रहे हो ना वहां पे आप अपने घर से कर, आप होम टाउन नहीं लोगे। यहाँ पर जहाँ पे भी आप रहते हो ना उसको ही आप अपना करवा। एनसीआर में रहती हूँ, मतलब काफी ट्रेनिंग तो एनसीआर होती है, लेकिन बाहर भी ट्रैवल करना पड़ता है, कंट्री से बाहर भी ट्रैवल करना पड़ता वो होगा, ट्रेवल होगा आपका, बट कहीं ना कहीं वो आपका तो राहु अगर कराता कहो, रहेगा जी अब। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपका 4th हाउस इंडिकेट है, तो शुरुआत जो होगी कह सकते हो कि घर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहा होगा। है। लेकिन मैंने बाहर मास्टर्स ट्रैवलिंग बाहर रहेगा, से करी है। बाहर ट्रैवलिंग रहेगी आपकी, क्योंकि 12th अब हाउस भी पढ़ाई तो जहां से इंडिकेट है। मर्जी कीजिए, पर आपका जो बिजनेस में अभी अभी का वर्क है वो ज्यादातर आपके आसपास की बगल के 30-40 किलोमीटर है। हाँ मतलब बताइए। मैक्सिमम तो एनसीआर से चल जाए। मैंने अपनी ठीक है मास्टर्स जी। बाहर से करी है, तो वो कैसे दिखता है इसमें? क्या? मैंने अपनी मास्टर्स लंदन से करी है, वो वो कैसे राहु दिखता देख है रहा है इसमें? जी, राहु ये करवाता है जी बाहर। एजुकेशन में जब आएंगे ना तब हम बताएंगे, अच्छा ठीक है। वो क्योंकि एजुकेशन की फील्ड होगी। हालांकि एजुकेशन के कॉम्बिनेशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, समझ में आ रहा है? हम्म जब एजुकेशन की कॉम्बिनेशन कंप्लीट होएगा ना तब आपको और अच्छे से समझ जाएगा। जो आपने मास्टरी, जो पीएचडी वगैरह करी है, आपने पीएचडी करी है बेसिकली, नहीं, मास्टर्स मास्टर्स। एमबीए। ओके, तो वहां पे कहीं ना कहीं बाहर का इन्वॉल्वमेंट रहा है। जब ट्रैवल वाले कॉम्बिनेशन के साथ आपका एजुकेशन का आया है तो इस वजह से आप बाहर भी गई है। अगर ट्रैवल वाला कॉम्बिनेशन देखो तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली है, इसलिए आप ट्रैवल भी करती रहती है।
घर से बेसिकली दूर ही रहती है। अब यहाँ पे 4th हाउस इंडिकेट तो कर रहा है, शुरुआत बेशक शायद आपने घर से करी होगी, लेकिन उसके बाद आपने दूरी बनाई है, अपनी डिस्टेंस बनाया है। घर में तो टिकने नहीं देगा जी इनको। हाँ 3-12 ये दे ही चीज रहा है। क्यों नहीं टिकने देगा, ये भी पराश्री से भी समझ लिए। राहु की 5वीं दृष्टि चतुर्भाव का। आप पूछिए और कुछ जॉब से रिलेटेड, और कोई क्वेश्चन? और आगे फ्यूचर में बाहर सेटल होने का है कोई सीन? आपका तो है, आप कर सकते हो सर, हो सकता है। बाकी मेन जब दिक्कत ट्रैवल पे कहाँ आऊंगी रहेगी? तब मैं सप्तम भाव में। हम्म सप्तम भाव में दिक्कत रहेगी, वो वो चीज तो बंद कर दीजिए। वो तो हम हाँ, ये बताएंगे। ये नहीं इनको वो चढ़ने तो है ही, वो तो है ही, सारों की होती है, मेरी शायद कम ज्यादा थोड़ी बहुत होगी। मैं मैरिज में मैरिज का भी जा रही बता दो, हूँ, मैरिज में जाना है आपने? मर्जी है बता दो, वो तो दिख चलो ही रहा है मैरिज पूरा का बताओ, अब सामने। इनकी मैरिज का प्रेडिक्शन आप खुद ही करो, मैरिज लाइफ के लिए। खुशबू जी आप करिए, थोड़ा सा टाइप करिए। मैम एक छह तो बहुत है, 10 भी है, 6 तो बहुत मैम अभी ज्यादा दशा क्या इंडिकेट चल रही है कर जी? रहा है। अभी वीनस की है। मैम इनकी दशा अभी दशा कौन सी शुक्र चल में रही है? शुक्र शुक्र में शुक्र और चंद्र है। और चंद्र। अब ये भी ज्ञात करें भी इनकी अरेंज मैरिज, लव मैरिज, क्या 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 हो सकता है। बताइए। अरेंज मैरिज ही पहले है। बाकियों को अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है, नहीं, और इनका नोन थे स्टेटस बट लेवल अगर मैं बोलूँ तो हस्बैंड साइड का ज्यादा अच्छा रहेगा, शादी के बाद इनको गेन हुआ रहेगा स्टेटस लेवल पे, फाइनेंस लेवल पे। एक बोलते हैं ना 11-11 स्टेटस। हाँ 11-11 हाँ तो काफी अच्छा ने स्टेटस खासा है। देगा। काफी ने शुक्र बोला भी है, अच्छा बट 11 देगा। मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला आपका जो था अगर 10 था तो आपका अगर शादी हो गया तो 11 हो गया। मैं ये बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा ऐसे ताज में एकदम बहुत ही अच्छा हो गया, बट हाँ आपके स्टेटस से थोड़ा शादी के ऊपर बाद स्टेटस है। इम्प्रूवमेंट आई होगी आपकी काम। हाँ इम्प्रूवमेंट आई मैम होगी। लेकिन जैसे एक लेकिन से अगर मैम हाँ जी पूरे बोलिए। में 5 मिसिंग है, 5 मिसिंग है, तो सूर्य मतलब वो जो वो कहते हैं ना प्यार मोहब्बत वाली शादी, वो इस सप्तम शादी भाव को में भी देख लीजिए मैडम जी, हाँ वो सप्तम शनि भाव का वो बैठा हुआ लगाना। है। वो हाँ जी कहीं ना सर, कहीं शनि ना ये ना, जो बैठा हुआ है है। वो कमी सब है आपकी हाँ लाइफ वो में। कमी तो कमी है, मतलब शादी रहेगी अच्छा पर एक वो सेकंड, प्यार मोहब्बत वाली चीज फैमिली नहीं रहेगी। एक फैमिली सेकंड, सपोर्ट रहेगा, और मैम कुछ जो हम्म समझ है में नहीं शादी आ रहा है, में कुछ चल एक रही मिनट है। गीतिका जी को भी बोलने दीजिए, वो क्या बोलना चाहती है नहीं, बताइए मैं गीतिका सुन जी। रही हूँ, मैं फिर बोल, मतलब अरेंज मैरिज नहीं थी, जानते थे सेम कॉलेज के, ओके बट मतलब अरेंज तो नहीं बोलेंगे, खुद की तो मर्जी से ही हुई है। नहीं मैम मैंने खुद की पहले तो क्या मर्जी से मर्जी हुई है, है ना, लेकिन एक अफेयर नहीं होगा ना आप लोग का। अफेयर से फेयर नहीं। नहीं था, हाँ अफेयर तो नहीं वो नहीं, वाली चीज। सुनिए हम्म, सुनिए, मैंने आपको पहले क्या पूछा था, देख लीजिए लव मैरिज इत्यादि इत्यादि। मैंने किसी सोच के आपको बताया था, क्योंकि चंद्र शुक्र इकट्ठे हैं, पंचम भाव को देखते हैं। हाँ इस हिसाब से आप पांचवें घर को देखिए, और 7वें घर का भाव, जो भाव लगाते हैं ना उसमें भी देखिए क्या दे रहे हैं। ऐसे ऐसे हम देखेंगे ना, सूर्य शनि ये घोर मंगलिक है विंशोत्तक बल से। बट मुझे किसी ने मेरा जैसे वीनस उच्च का है, तो वो कहीं बोलते हैं कि उसमें खत्म हो जाता है मंगलिक। ऐसे नहीं खत्म नहीं होता ऐसा मैम। नहीं होता, ऐसा नहीं नहीं ऐसे होता। नहीं ऐसे होता। तो मंगलिक से फर्क पड़ता है? आपको गुस्सा आता है? वो गुस्सा गासा नहीं होता मंगलिक। मंगलिक विंशोत्तक बल से देखना चाहिए, खाली मंगल बैठने से नहीं, मैम 20% उसके सूर्य के मंगल गौरव के जी बल ये देखिए। केपी गुस्सा नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, वैसे तो शांत हूँ काफी। हाँ जी, उसको छोड़िए केपी जी, से देखा जाए इसके तो अंदर सही केपी। है। है ना। हाँ, आप सिर्फ देखिए सप्तम भाव, जो मैरिज देखनी है, उसके बाद डिसीजन लीजिए। 7th हाउस का अगर कहें तो बुध बना हुआ है। बुध है। अब बुध कैसा है? बुध 12 में बैठा हुआ है, 12th हाउस। 12 भी है, 1 6 और 10 तो 5 भी कंप्लीट है। कर ही रहा है। 2-11 एक भी है। से मैं ये 10 भी कहूँ तो पूरा अगर दे रहा है मैम। फैमिली से तो आप अटैच हो, बट अपने स्पाउस से इतना अटैच नहीं हो। मैम वो तो पूरे में दिख ही रहा है, 5 ही नहीं है। डिफरेंट है टोटली। बताइए गीतिका जी।
हाँ, व्यूज किसी भी चीज पे नहीं मिलते। हाँ वही है, मतलब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फैमिली सपोर्ट एक आ रहा है, जितना कॉम्बिनेशन इसके जैसे देख रहा है कि फैमिली से आपकी अच्छी बनती होगी, और ये कहीं ना कहीं अपनी शादी फैमिली या इन-लॉज? हाँ इन लॉज ही बोलो, फैमिली इन लॉज ही होती फैमिली में देखो फैमिली आ जाती, चाहे सब आ इन-लॉज हो जाती चाहे है, मदर फादर हो, सब आ जाते हैं। सब आ जाते हैं उसमें। ठीक है, मैम कहीं ना कहीं आपका गेन हुआ है, और कहीं ना कहीं ये और रिश्तों को विजय देख सर, के, सब चीजों को देख के शादी हुई है, ये विजय सर एक बात सेकेंड, एक बोल के सेकेंड किया ना हुआ है। मैम। मैम जी इनके बुध में एक 5 लास्ट नहीं मैडम है, का भी डिसीजन ले इसलिए आपने लीजिए। बोला ना, एक सेकंड हाँ क्या? ये बुध में 5 नहीं है, इसीलिए आपने हम्म, बोला ना कि हस्बैंड से व्यूज नहीं मिलते हैं। हाँ नहीं नहीं वो मैंने तो उसका है, बुध सिर्फ बट बुध एक में से नहीं, है ना। ओवर 5 नहीं है, आप देखो तो नहीं नहीं, बुध सिर्फ में लेकिन सूर्य दे 9 रहा है, है। एक सेकेंड 9 मैम। है, 9 भी कहीं ना कहीं लव की तरफ इंडिकेट कर देता है, थोड़ा सा कहीं मैम ना कहीं जैसे वो भी। अपन पर्टिकुलर एक एक ग्रह को देखें, वो तो ऑल ओवर हम देख ही रहे हैं, लेकिन जैसे सिर्फ स्पेसिफिकली अगर बुध की बात की जाए, जिसमें 1 6 10 कंप्लीट करता है, साथ ही साथ 1 8 6 10 12 भी नहीं है, बोलता है। हाँ सप्तम भाव बिल्कुल का सब 8 लोग 12 भी बोल रहे हैं। सब लोग मैं ये बताऊं, अगर मैं मैम गलत खेती नहीं से हूं तो मुझे बताएं सिर्फ पहले। इतना बताना कि ज्यादा आप, अब मैं यहाँ पे नहीं बोल पाऊंगी। नहीं नहीं मैम बोलिए ना। सॉरी, नहीं नहीं जी, वो उनकी परमिशन के बगैर नहीं नहीं बोलना चाहिए। नहीं अच्छा हाँ हाँ। अच्छा, एक चीज मैं बताता हूँ जी आपको, सीधा सा फंडा। जी आप सीधा सा फंडा देखिए, सूर्य मंगल इकट्ठे हैं जी लगन में, तो am I वैदिक right? चाहते हो सर आप? नहीं वैदिक में नहीं, आप देखिए, आप उसके कॉम्बिनेशन को देखिए, हाँ। इसके बाद सप्तम भाव में बैठे ग्रह के कॉम्बिनेशन को देख लीजिए, फिर आपको ये सारी चीजें ज्ञात क्लियर हो। सूर्य बना रहा है 5 2 7 और एक 6 भी बना रहा है। अगर कहा जाए तो सूर्य भी इनका 50-50 ही बता रहा है, ज्यादा यस अब अच्छा मैम। नहीं मंगल है। को देखिए, अब मंगल को देखिए। अब मंगल को देख लेते हैं। मंगल जो है वो भी 2 11 12, अब इसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो ठीक बन रही है। एक 6 की जो कनेक्टिविटी है ना वो कहीं ना कहीं से डिस्कनेक्ट हो रही है यहाँ से, क्योंकि नक्षत्र कुछ नहीं दे रहा है। तो मंगल फिर भी मैं कहूंगी थोड़ा सा पॉजिटिव है, प्लस पॉइंट लेके अब चलूंगी शनि मैं। को देखिए, अब शनि को देख लीजिए अब आते हैं शनि को, शनि पूरा नेगेटिव है। जी। तो इस हिसाब से हम गिनेंगे, विचारों में मित्रता नहीं आएगी, थोड़ी थोड़ी ये अपनी तरफ से करेंगी, और कई बार नहीं भी है, और जितना मर्जी जोर लगाते चले। लेकिन सर मेजर कंसर्न यहाँ पे अगर जैसे 5 नहीं है, राइट, 5 7 7 है, या 5 7 11 नहीं है, तो थोड़ी सी कनेक्टिविटी में भी इश्यू आएगा। अगर वो तो 1 आएगा 6 ही है 10 आ रहा है तो कनेक्टिविटी में इश्यूज तो आएगा ही आएगा। हाँ मैडम की मैरिज डेट मैं देखना, वही बोल रही मंगल हूँ, और जो सूर्य में आपने ही हुई पॉइंट है। रखा था। देखो मैं मैडम, आपने जो हमको पढ़ाया था मैं ये, यहाँ पे ये नहीं कहूंगी, देखो मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगी कि इनका जो हस्बैंड के साथ जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं है। मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं ना नहीं कहीं यहाँ ये पे अपने काम के पर्पज से अपने काम में इतनी इन्वॉल्व हो जाती हैं कि वो अपने स्पाउस को टाइम नहीं दे पाती। बिल्कुल भी नहीं। मैं तो मैम 5 यहाँ पे बजे के ये बाद अपना एक काम चीज ये करने भी के तो फेवर होगा ना, सही कह रही हूँ मैं कि गलत कह रही हूँ? नहीं, अपने काम का तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती। 5 बजे के बाद तो मैं वैसे भी नहीं काम करती ऑफिस में। नहीं करते हो? ना, मैम अच्छा मैं तो फिर शुरू से ही ठीक नहीं है। करती। फिर मैडम ठीक है। मैम यहाँ पे देखो, वन वन बहुत आ रहा है, ठीक है, तो वन मतलब सेल्फ, हम्म सेल्फ मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं खुद की एक ईगो, या फिर एक खुद का एक ऑरा भी तो एक आएगा ना उनका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये भी आएगा। कि उस वजह से भी होती है कि टक्कर हो जाती है, मतलब लड़ाई होना, इगोस्टिक, मतलब ऐसा नहीं कि इगोस्टिक पर्सनालिटी, बट अपनी चीजों पे थोड़ा सा घमंड रहना, उस चक्कर में भी थोड़ा सा, क्योंकि वन बहुत इंडिकेट होता है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला और वो ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर सकती मैं किसी का, मतलब अपना दिमाग चलता है। बिल्कुल और मैम 10 भी तो दे रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टेटस का भी तो लड़ाई है इन हाँ लोगों वही का। वही है ना, सेल्फ वही है, वन हम्म। और 10 वही तो है, स्टेटस और 1 10 कहीं ना अपनी कहीं चीजें। स्टेटस को इम्प्रूवमेंट करा ही देता है। तो अपने 1 और आप 10 को, मैम जी, हमेशा गड़बड़ अपने आप करेगा ही। को ऊपर रखना। हाँ अपने आप को बेसिकली ऊपर रखना, वही वन टाइम जो आता है वो खुद, वन सेल्फ हो गया, 10 अपना स्टेटस हो गया। वो ऐसा है जी, इसलिए आता है मंगल सूर्य इकट्ठे बैठे, सूर्य झुकने नहीं देता, और ना ये झुक सकती हैं, विचारों में मतभेद रहेगा, ये कंप्रोमाइज कर लेंगी, पर हार ये जिंदगी में कभी मानी। हाँ, कोशिश
बड़ी करते हैं, थोड़े दिन सेट चलता है, फिर वो व्यूज किसी ना किसी चीज पे डिफरेंस हो जाते हैं। बस कोशिश तो जेन्युइन हार करते जिंदगी हैं में दोनों, ऐसा नहीं करते हैं, कोशिश तो हाँ जेन्युइन होती है। अब इसीलिए इसको दिक्कत है और कुछ समझना ही पड़ेगा। बेसिकली हर कॉम्बिनेशन को अलग अलग वे से जज करना पड़ेगा आपको। जब आप अलग अलग जज करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करने पर। एक पंडित जी ने बोला था कि मेरी अपनी मदर इन लॉ के साथ हमेशा इश्यूज रहेंगे, वो तो रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं तो है। वो कैसे दिखता है? अगर मतलब इसमें ऐसे नहीं है, देखा नॉर्मल जाए, जैसे घर होता है वैसे ही है। अच्छा रहते हैं क्या इश्यूज? मैम 10 हाँ, की जैसे वो वजह से बहुत पुराने ख्याल हाँ? के हैं, तो वो बहुत मैम 10 पुराने की वजह ख्याल से के पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, ये आपका स्पाउस का हाउस है, 7th हाउस, तो मेरा अभी ओपन था। और यहाँ से 4th हाउस इंडिकेट कर गया मदर का हाउस। मैम अब एक बार केपी से बताइए ना, जैसे मैं मतलब वही केपी कोऑर्डिनेट। से ही बता रही हूँ, मैं केपी से ही बता रही हूँ, समझो इस चीज को। 7th हाउस मैजिक से नहीं हमारे बता रहे। स्पाउस का है। अगर मेरा 4th मेरी मदर है, तो मेरे स्पाउस का 4th 10th हाउस इंडिकेट हो गया। अब मैंने आपको शुरू में बताया गणित था, अगर किसी भी हाउस के साथ 6, 8, 12 आ जाए, तो कहीं ना कहीं उस हाउस के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज जरूर रहेंगे। यहाँ पे अगर कहा जाए तो मदर इन लॉ के साथ, क्योंकि 10th हाउस मदर का है और उसके साथ 6, 8, 12 कनेक्टिविटी भी बैठ रही है साथ में, तो कहीं ना कहीं इश्यूज जरूर आएंगे। समझ में आया? यस मैम। मतलब वो ऐसे कोई मेजर नहीं है, मतलब नहीं, नॉर्मल जैसे मेजर हम मैं नहीं कॉल करते कहूंगी, हैं, तो वो मेजर स्पेसिफिकली पंडित जी ने बोला था। मतलब वो सपोर्टिव, कई चीजों में तो बहुत सपोर्टिव है। बिल्कुल। वैसे ही चंद्र शुक्र इकट्ठा बैठा, स्टूडेंट तो वैसे ही रहेंगे। आप किसी और की कुंडली लगा बताइए, किसी मेरी और लगाओ की। मेरा लगा दे, मैम अच्छा मेरी हाँ, लगा गौरव सर दीजिए, की मैंने लगा लो देखा। पहले, गौरव सर का देख लो, गौरव सर का एक छोटा सा ही देखना है उनका। अच्छा, हाँ वो एक देख लीजिए। कोऑर्डिनेट उनको पूछना था, सिद्धि एक प्राप्त कोऑर्डिनेट करनी है, पूछना सिद्धि था। प्राप्त करनी तांत्रिक विद्या की, वो पहले आप देख लो उनकी। गीतिका जी एक चीज बताएंगे, आपके पेट में कोई प्रॉब्लम रहती है पेट से रिलेटेड? यस नहीं रहती है जी। हाँ जी, नहीं, नहीं नहीं रहती। बीमारी का तो टचवुड कुछ भी नहीं है। नहीं जैसे नहीं मतलब बीमारी नहीं, कुछ भी नॉर्मल छोटी मोटी भी। पेट की बीमारी में गैस भी आ जाती है, एसिडिटी भी आ जाती है। किस में आ जाती है? गैस, एसिडिटी, स्टमक रिलेटेड ही इश्यूज है ये। नहीं, कुछ भी नहीं है। ये अच्छा है, गॉड ब्लेस यू। नहीं हो अच्छा है बेसिकली। तो मुझे एक चीज बताइए, गीतिका जी आप रेमेडी वगैरह करते हैं क्या अपने लिए? क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हो, तो रेमेडी तो करते ही होंगे कुछ ना कुछ। मुझे एक पंडित जी ने काफी पैसे लूटे थे, तो कहीं उन्हें मना करा था, तो उसके बाद फिर जब मैंने खुद सीखा तो मुझे पता चला कुछ नहीं होता, तो फिर मैंने सब छोड़ दिया। आई गेस अब तो वैसे भी वीनस में तो वैसे भी सब ठीक हो ही जाता है, मतलब वो टाइम के अकॉर्डिंगली, अपने टाइम जब आएगा तो सब ठीक हो ही जाता है बेसिकली। वीनस की होता है कि ये महादशा, रेमेडी का पर्पस ही होता है कि वेट करो और टाइम बिताओ। नहीं वीनस की महादशा जब से शुरू हुई है, विन केतु जब लास्ट का था, तो मतलब काफी फर्क तो दिख रहा है। मतलब और लग्नेश की दशा जेन्युइन लव इसलिए है, मैम कोई सुनिए प्रॉब्लम सुनिए, नहीं है, लेकिन है कि मैं व्यूज कई बार अलग हो जाते हैं। एक मिनट उसकी फैमिली सुनिए, बहुत कट्टर है। आपके एक मिनट सुनिए, आपकी लग्नेश की महादशा है, अंतरदशा लग्नेश की, वो उच्च का बैठा हुआ, लाभ स्थान में बैठा हुआ, इसलिए आपके सारे इश्यू खत्म हो चुके हैं। जब अब ये यहाँ दशा आगे जब चेंज होगी, शुक्र के बाद केतु होगा, तब आपको दिक्कत आएगी। नहीं, उस समय शुक्र के बचना बाद कोई सूर्य अच्छा आएगा, केतु है। शुक्र के बाद तो सूर्य अभी आएगा। शुक्र ही है। अब मैं आपको बताती हूँ, आपकी जो केतु की दशा थी ना, वो हाँ क्यों सूर्य, खराब गई है, मतलब इतनी अच्छी नहीं गई अकॉर्डिंग टू शुक्र। गौरव जी ने अपनी तरफ से बताया, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। हाँ, केतु में इश्यूज थे, सैटर्न में भी थे, यहाँ पे आप क्योंकि केतु को देखिए, 6, 8, 12 जैसे कनेक्टिविटी है पूरी दे रहा है। हम्म, यहाँ पे आप स्ट्रेंथ देखिए, नीचे सबलॉर्ड लेवल पे सिर्फ 2 आ रहा है, 10, 11, 2 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सबलॉर्ड लेवल है ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नेगेटिविटी के लिए। तो इस वजह से उसका रिजल्ट अकॉर्डिंग टू शुक्र, अब शुक्र को अगर देखें तो 2, 11, 6, 12 दोनों की स्ट्रेंथ को अगर आप देखें ना, तो समझ जाएंगे कि कौन सा ज्यादा बेटर है। वो मिडल बट मिडल में शुक्र भी लेगी वो नुकसान दशा। देगा। शुक्र नहीं, नुकसान तो शुक्र नहीं देगा, लेकिन शुक्र में भी 6 और 12 है। मैं एक बात बताऊं आपको, हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यू जरूर आएगी। अभी अभी मत 19-20 पूछना बाद का में। आएगा, इतना नहीं आ सकता 19-20 में, हाँ, थोड़ी बहुत इश्यूज बट जरूर मुझे आएगी। वो निकल जाए। चीज बताना, ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मेरा आवाज कट रही है।
हेलो लगन गीतिका जी, आवाज नहीं आ रही, मेरी नहीं आ रही है, आपकी इनकी नहीं नहीं आ आ रही? रही, इनकी अच्छा, नहीं आ रही। नहीं आ रही गीतिका जी, मेरे को आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। चलो आप बाद में लगा देना, मेरी हाँ, लगा के मैं 5 बाद मिनट में फ्री लगा करो। आप बताइए गौरव जी, एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे फिर से दीजिएगा। लिख लीजिए, बोलिए। 15/3/1981। 15 3 8 1981 3 1981 7 7:30 AM AM पटियाला। जहाँ पटियाला। में गीतिका जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। बारिश पड़ गई है नेट पे। लगने कुछ का हेड लग गई उसको। है, और मेरा डेट ऑफ बर्थ 15th है, 6 बना नंबर, वो भी वीनस के, तो ओवर गीतिका जी सॉरी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, बहुत कट कट के आ रही है। अब बताइए जी, अच्छा मेरी चली गई, अब ठीक है। इसमें 8 हाँ, 8 मैं नंबर कह रही हूँ देख लीजिए मेरा बस। जो लग्न है वो वीनस है, हम्म, लग्न भी मेरा वीनस है और वीनस उच्च का है, हम्म, और 15th में वो वैसे भी 15 वीनस का नंबर दिखाता है, तो ओवरऑल तो वैसे भी ठीक ही होना चाहिए। बिल्कुल। बाकी इसके कॉम्बिनेशन भी ठीक है, मैं ये कहूंगी। जी गौरव जी, आप बताइए। वो देखिए बस 8 नंबर, बुध क्या की वो दशा आएगा। चल रही है, 8-12 दे ही रहा है। और अगर मैं कहूँ एजुकेशन के लिए, क्योंकि देखो ये भी एक तरह की एजुकेशन ही है, PhD वाली, तो हाँ हाँ, मैं एजुकेशन तभी के तो लिए बोल रही जी। आप कर सकते हो, कर ठीक है जी, सकते फिर मिलेगी मिल गई है। आपको ये क्लियर। हाँ, यस, ओके, स्टार्टिंग कर दी। कर दी, चलो बढ़िया। मैं और चलिए, क्या लगा लूं। हाँ बताइए, अब आप बताइए। अभी वो मैं मैं कैरियर रिलेटेड पूछ रहा था ना। अभी जैसे कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है कि मैं आईएलटीएस की एग्जाम दूं और बाहर चले जाऊं। ओके, एक सेकेंड। डेट ऑफ बर्थ क्या थी 16 आपकी? सितंबर। हाँ वही। जी बोलिए। अभी जैसे मैंने बोला कि एक अपॉर्चुनिटी आई है कि मैं हम्म, आईएलटीएस की एग्जाम दूं और हम्म, बाहर चले जाऊं पीआर बेस पे। हम्म। तो ये अभी अगर सपोर्ट में है, मतलब मेहनत करूँ नहीं करूँ, अगर कोई अगर क्वेश्चन करे तो कैसे देखेंगे मतलब। पहले तो ट्रैवल का देख लो कि ट्रैवल हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ठीक है ना। आईलेट के एग्जाम देखने के लिए उससे पहले ट्रैवल का देखना बहुत जरूरी है। जैसे अब राहु और मंगल है, मैंने अभी ट्रैवल कराया नहीं है, लेकिन मैं आपको बस हिंट दे रही हूँ। अगर राहु मंगल और चंद्र ट्रैवल के लिए, जो ट्रैवल वाले कॉम्बिनेशन अगर वो दे रहा है, तो आप बाहर जा सकते हो। अभी मैं तो गुरु में ही देखूंगा, मतलब अभी तो एग्जाम, अभी तो 7वां महीना चल रहा है। ठीक है, 8वें महीने में मेरा वैसे भी गुरु आ जाएगा। गुरु आ जाएगा तो आप गुरु को, हाँ बिल्कुल, फिर उस टाइम पीरियड को देखोगे जब आप देने वाले हो। अभी टाइम पीरियड यही होगा, अगस्त में ही दूंगा। अगस्त में दोगे, गुरु के टाइम पीरियड पे गुरु 9 राहु और गुरु दे के रहा बीच है। में होगा मे बी। अभी 1 महीना पकड़ के चलो ना, 1 महीने तैयारी करूंगा, 1 महीने के बाद दूंगा। मैं बताऊं, अब भी तो कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा मुझे, अच्छा, अभी नहीं आ रहा। मतलब क्योंकि एग्जाम। विदेश यात्रा होगी जी। दिसंबर तक तो नहीं आ रहा बेसिकली, मैं कहूँ। हाँ नहीं, वो टाइम तो लगेगा। वो तो कैसा है कि मेरे को पहले आईएलटीएस क्रैक करना पड़ेगा ना, उसके बाद अप्रैल तो के तीन बाद चार होगा, तीन अप्रैल के चार बाद हाँ, होगा। वो 3-6 महीने की प्रोसेस तो रहेगा ही। वो ऐसा थोड़ी है कि मैं फटाक से उठ के चले जाऊंगा। अगले साल अप्रैल के बाद ही होगा। पीआर का बोल रहे हो कि क्लियर का बोल रहे हो? आईएलटीएस का बोल रहे हो या पीआर का बोल रहे हो? क्या? ट्रैवल का बोल रहे हो आप? ट्रैवल का बोल आइल्स रहे का हो बोल या रहे हैं, आइल्स एग्जाम का। का बोल रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूँ। आप ट्रैवल एग्जाम देंगे। समझो, PR समझो, जो मर्जी समझो। अच्छा हाँ, वो देखो, मतलब फॉरेन अप्रैल के कंट्री में बाद। जाना सबसे पहली बात है कि आप हम्म, जाओगे उसके लिए। तो वो जब तक 12th हाउस इंडिकेट नहीं होगा ना, तब तक ट्रैवल, मतलब फॉरेन कंट्री नहीं जा पाओ। 12वां भाव एक्टिवेट होना जरूरी है। हम्म। और अभी चल रहा है गुरु, गुरु गुरु कहीं से भी आपको 12 नहीं दे रहा है, दिसंबर तक तो 12 के चांसेस है नहीं है। गुरु के बाद आ जाएगा शनि, शनि भी 12 कहीं इंडिकेट नहीं कर रहा है। हम्म। बुध, बुध जाके 12 दे रहा है, 3-12। उस टाइम पीरियड पे आपका जो भी आप PR जो भी आप कर रहे हो, उसमें आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा। ओके।
नहीं, मेरा क्वेश्चन पर ये है कि अभी सपोज कोई अगर बंदा आया, उसको अगर हम्म। पूछा कि उसको भी जैसे बाहर अगर जा सकता है या नहीं जा सकता, उसका वहाँ पे कैरियर बेस होगा या नहीं होगा बाहर के देश में। दशा देखेंगे, अंतर दशा देखेंगे, प्रत्यंतर दशा देखेंगे, तीनों चीज देख लो बस। मतलब मेरा बेसिकली क्वेश्चन है कि अभी फॉरेन सेटलमेंट का अगर क्वेश्चन आया तो भी क्या तो तो कैसे उसका कॉम्बिनेशन क्या है जी, इनको बता दीजिए। कॉम्बिनेशन देखने हमने, अभी मैं जब ट्रैवल कराऊंगी तब बताऊंगी ना। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। ट्रैवल मैंने अभी कराया अभी नहीं है। अभी जैसे अभी चलो कैरियर का देख लो, अभी कैरियर का मेरे को आईएलटीएस का एग्जाम देना है, ठीक है। हाँ, तो ये कौन सा हाउस में देखेंगे? कैरियर के लिए कौन सा एग्जाम देना है? आईलेट का। आईएलटीएस का, हाँ। तो ये भी तो बाहर जाने का पर्पस हो गया ना, बाहर जाने ये तो इंग्लिश लैंग्वेज की है ना। नहीं नहीं, ये बाहर जाने का पर्पस होता है, इंग्लिश लैंग्वेज की है। ये इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है जिसका नाम हाँ, फुल फॉर्म अच्छा अच्छा, ओके ओके। ये इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्ट है एक तरीके से। बाहर जाने के पर्पस से ही है ना ये? पहले मुझे ये बताओ। हाँ, बाहर जाने के पर्पस से ही है ये। इंग्लिश की आपकी आप एजुकेशन को देखिए बस। एजुकेशन में ही आएगा ये एक तरीके से, क्योंकि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है इस तरीके का ये एक टेस्ट है। तो आपकी यहाँ English पे language कितनी अगर अच्छी है। मैं कहूँ, देखो गुरु गुरु पर इंटरनेशनल भी तो है जी, इसके साथ इंटरनेशनल जुड़ेगा तो फिर उसमें तभी 12 होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा। तभी होगा। लेकिन आपका अगर एजुकेशन, सिर्फ आप एजुकेशन के उस पे देख रहे हो, तो एजुकेशन में भी आप जो एग्जाम देने जा रहे हो ना, उसमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके कहूंगी आपको सक्सेस मिलेगी। मेहनत काफी करनी पड़ेगी तब जाके, अदरवाइज नहीं। 2019 में दिया था, 5.5 आ गए थे, बट तब फिर कोरोना आ पड़ गया। अब 2019 में क्या चल रहा था ये देख लेते हैं। राहु ही चल रहा था। 2019 में राहु, राहु में क्या आया था? राहु में याद नहीं मैम, वो तो अभी देखना पड़ेगा सर्टिफिकेट। मंथ कौन सा था, कुछ याद है? वो सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा। ओके। हालांकि राहु भी आपका इतना अच्छा नहीं है, अगर वो एग्जाम तो मेरा ऐसे ही आ गया था, मतलब मैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ ना, बॉम्बे पढ़ा हूँ, तो 5.5 तो ऐसे ही टाइम पास में ही आ गए थे। हम्म। और ऊपर से मेरे राइटिंग बहुत डॉक्टर राइटिंग है, तो मैंने तो कंप्यूटर वाली दी थी। राहु देखिए नीचे क्या दे रहा है, 3-12, 12वां भाव एक एक्टिव है, तो स्टडी से रिलेटेड कुछ इश्यूज बने होंगे। इनका 24 घंटे मन में बाहर जाने का विचार बनता रहे। हाँ, मेरा था नहीं, अब वापस से चालू हो गया। चालू हो गया, चालू हो जाएगा, चालू रहेगा। रहेगा, लेकिन अभी टाइम पीरियड उसके फेवर में नहीं है, बस मैं ये कहूँगी। राहु चल ही रहा है, तो राहु तो वो देगा ही देगा आपको बाहर जाने का, बट टाइम फेवर अभी नहीं है। तो मतलब अप्रैल के चंद्र के बाद साथ के चांसेस है। चंद्र के साथ राहु का एग्जाम तो क्रैक हो सकती है ना, पर एग्जाम तो क्रैक हो सकती है, मेहनत करके सही। हो सकती है, फाइल प्रोसेसिंग पे डाल सकते हैं, बाकी जब लगेगा और जब फाइनल सिक्का लगेगा उसको तो टाइम लगेगा, हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है साल लगे। बिल्कुल ये तो गवर्नमेंट प्रोसेस है। बिल्कुल, कर सकते हो आप, क्रैक कर सकते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि नेगेटिव कॉम्बिनेशन आपके इतने अच्छे, मतलब इतने नहीं है, बेसिकली 6-8-12 जैसे कॉम्बिनेशन है ना, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है इतने, तो आप कर जा सकते सकते हैं जी, वैसे विदेश जा सकते हैं, बहुत बढ़िया। हो। ठीक है, और लग्नेश के साथ राहु है तो इसलिए इनका बाहर जाने का विचार बनता है। ये तो जा सकते फैमिली हैं वजह जी से आप, जा रहा हूँ, मतलब फैमिली, मतलब पीआर बेस है तो पूरा फैमिली बेस करके ही जाऊंगा। जा सकते हैं सर, आप जाएंगे। ठीक है सर, ओके। ये पर मैडम इस पे थोड़ा सा एक बार, मतलब अभी तो ये ट्रैवल में नहीं समझ में आएगा, अभी तो कैरियर है इसके लिए ये हिसाब से। बट जैसे आपने बोला था ना, कैरियर में किसी की एग्जाम है परसेंटेज का कू का, तो फिर वो भी आप आगे पढ़ाओगे कि हाँ, बाकी? ये एजुकेशन पे आएगा ना, तब आपको समझ में आएगा। मैंने अच्छा। वो टॉपिक कराया नहीं, एक्चुअली मैंने वही बोला ना, मेरे को वो पहले कराना था, बट मैंने कैरियर पहले शुरू कर दिया। अभी जैसे इसमें मेरे जो कॉम्बिनेशंस है, इसके हम्म। अंदर अभी मेरा बिजनेस होगा या जॉब रहेगी, वो कैसे देखेंगे? वो तो 6th और 7th हाउस से देखा जाएगा, जॉब और ये। गुरु 10th हाउस का, अब प्रॉमिस गुरु क्या दे रहा है गुरु, देखिए यहाँ पे गुरु क्या बता रहा है, 5 9 6 10 5 1 4 7, कहीं ना कहीं जॉब और बिजनेस दोनों में इन्वॉल्व रह सकते हो आप। अब आपकी चॉइस है कि आप किसको पकड़ते हो। तो अभी गुरु गुरु में तो अभी फिर जॉब तो है नहीं, क्योंकि जॉब तो अभी छोड़ दी।
जाते जाते गुरु को जॉब छुड़वा दी, मतलब राहु बंद कर दी मैंने जॉब। चेंजेस भी तो आ गया ना, देखो 5 हाँ 9 चेंज आ गया, इंडिकेट कर रहा है, चेंज आ गया, चेंज आ 5 गया। 9 इंडिकेट कर रहा है, तो वो चेंजेस हाँ। तो लाया ही रहा है आपकी लाइफ में। हाँ, मेरे को ऑफर दे रहे थे कि इंक्रीमेंट करते, मैंने बोला तेरी इंक्रीमेंट तेरे पास ही रहे, मेरे को नहीं चाहिए, जॉब ही नहीं करनी मेरे को। इवन जो चेंजेस आएंगे ना वो भी आपके बेटरमेंट के लिए आएंगे। मैम क्यों? रीजन 8 है इसलिए। नहीं 5 9 है, 5 9 है ना। 5 9 मैंने बताया ना चेंजेस लाता मैम है। जैसे 5 9 चेंजेस तो लाएगा, लेकिन वो बेटरमेंट के लिए लेके आएगा, वो मतलब किस नंबर उसके को साथ देख के? 10वां भाव इंडिकेट हो रहा है और 7वां भाव इंडिकेट हो रहा है। अगर मैं आगे गुरु की दशा में जाती हूँ तो गुरु में गुरु और गुरु में ही गुरु है, तो 7 10 कहीं ना कहीं इनको गेन तो देगा ही देगा। और आने वाले टाइम में शनि आ जाएगा, आप ये चीज देखो ना, दिसंबर के बाद शनि आएगा, तो शनि क्या दे रहा है, हमने आगे का टाइम पीरियड देखना है, आगे आगे कैसा भी टाइम पीरियड है। 10 11 शनि 10 आपको अच्छा strong आगे करेगा। ग्रोथ दे देगा। यहाँ पे गुरु शनि के टाइम देखिए, पीरियड में मैं ये शनि कहूंगी कि देखिए क्या दे रहा मेहनत है। करनी पड़ेगी, शनि के टाइम पीरियड में आपको ग्रोथ मिल जाएगी, क्योंकि जब भी चेंज करोगे तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल हाँ जरूर थोड़ा आता है, टाइम लगेगा, अभी जैसे वही थोड़ा तो टाइम बताता लगेगा हूँ, सेट करने में। एस्ट्रोटॉक का मेरा प्रोफाइल पूरा लो हो चुका है, अभी मैं वापस से जाऊंगा, वापस से मुझे मतलब 2 3 महीना तो लगेगा ही ना, एक वापस से एक फ्लो में आने के लिए, शेड्यूल बिल्कुल, में आने तो के वो लिए। थोड़ा टाइम यहाँ पे लेगा, जब तक शनि आएगा तो उसके बाद आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगी, फोकस हम्म, मिल जाएगा बेटा। हम्म। अब और कोई क्वेश्चन, क्लास ओवर करें आज के लिए? मैम एक एक पूछना था, बस एक कोऑर्डिनेट पूछना था, हम्म, सिर्फ कोऑर्डिनेट पूछना था। जैसे बोलो। शुक्र की दशा चल रही है और 278 बोलता है। हम्म, मैम शुक्र की दशा चल रही है, 7 8 बोल रहा है। 2 7 8 कहाँ पे बोल रहे हैं, हम्म। सब लोड लेवल पे? मैम देखिए, शुक्र में पहले तो आ रहा है 278, फिर बुध बोल रहा है 369, एंड देन अगेन शुक्र बोल रहा है 278। 3 6 9 और अगेन 2 7 8। हम्म। क्वेश्चन क्या है अब ये बताओ। मैम क्वेश्चन ये है, जैसे ये मतलब क्या बोलता है, जैसे इसमें बिजनेस तो बोल दिया चलो, हम्म 7 की वजह से, 7 की वजह से तो बोल तो रहा है, लेकिन 8 की वजह से क्या लॉस है? नहीं, लॉस नहीं है, जब तक 12th हाउस एक्टिवेट नहीं होता नो तब तक प्रॉब्लम। लॉस नहीं कहेंगे। 8th हाउस स्ट्रगल कराएगा, ऑब्स्टिकल्स दे सकता है, बट लॉस नहीं देगा, मेहनत करा सकता है, ये कह सकते हैं। मैम 369, जैसे 3 तो आपका ऑनलाइन हो गया, 6 आपका हम्म कम्युनिकेशन हो गया, 9 आपका धार्मिक। धर्म से रिलेटेड कह सकते हो, या फादर की इन्वॉल्वमेंट कह सकते हो, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट कह सकते हो, सेकंड हाउस फैमिली भी बताती है। लेकिन कैसे इन्वॉल्व, कैसे? इन्वॉल्वमेंट मीन्स हेल्प की होगी, या फिर साथ में काम करते हो, इस तरह से फादर का सपोर्ट मिला हो। फाइनेंस भी बोल सकते हो आप। फाइनेंस भी बोल हम्म। सकते हैं, सेकंड हाउस में फाइनेंशियली सपोर्ट किया होगा फादर ने, इस तरह से भी आप कह सकते हो, क्योंकि सेकंड हाउस से हम पैसे देखते हैं। अब मुझे ये बताओ है क्या ये? मैम लेकिन तो 278 स्पेसिफाइड नहीं, मैम 278 स्पेसिफाई करियर में मतलब किस डायरेक्शन को सेट करता है? 2 7 8 क्या कर सकता फाइनेंस है इंसान, से, जॉब देखो 2 जो है वो बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड वर्कआउट होगा, कुछ इस तरह का काम है इसका, फाइनेंस से रिलेटेड, ये कर? बताओ। हाँ पर वो 8 भी तो आ रहा है, वो लॉस भी तो करेगा ना वो नहीं नहीं, अंतर्गत में। 8वां लॉस नहीं करेगा, या 8वां। खड्डे में डालेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। एक मिनट, दिव्यांशी जी क्या काम है, मुझे थोड़ा सा ये बताओ। मैम इसमें करियर क्या है, मतलब क्या ग्रोथ है, प्रॉफिट है, नहीं है, लॉस है, नहीं, हो रहा काम है? क्या है इसका ये बताओ। मैम इसका भी ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन किससे रिलेटेड? कंसल्टेशन, ऑनलाइन कंसल्टेशन। कंसल्टेशन, ओके। किससे रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड या किससे रिलेटेड? हाँ वो भी ऑकल्ट फील्ड है, सेम वन ऑफ ओकल माय फील्ड है, तो फ्रेंड। 8th हाउस वहां पे ओकल फील्ड के लिए कनेक्टिविटी हो गई ना। मैम लेकिन उसकी भी ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ तो होगी ही नहीं, कैसे होगी, 11वां भाव ही नहीं एक्टिव है, 10वां भाव ही नहीं एक्टिवेट है। मैंने जब वो मैम आपको कॉम्बिनेशन समझाए थे कैरियर के, मैंने क्या कहा था, 2 7 10 11 अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा, 10 आ रहा है तो भी अच्छा, लेकिन अगर 2 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो वहां पे उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, और 2 आ रहा है तो और कम हो गया सब। हम्म, मैम फिर उसका मन भी स्विच करता है कि लाइक
बिजनेस में चले जाऊं पापा के पास। दशा के साथ अंतरदशा प्रत्यंतर दशा को भी देखना जरूरी है, वो किसकी चल रही है वो भी देखो, उसके अकॉर्डिंगली जज करो। ओके, हाँ, क्योंकि शुक्र में राहु आ गया है और राहु के कोऑर्डिनेट्स तो बहुत सारे हैं। ठीक है ना, तो उसको भी देखना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ दशा से नहीं प्रिडिक्ट कर पाऊंगी, दशा के साथ अंतरदशा भी होनी चाहिए और प्रत्यंतर दशा भी होनी चाहिए। जब तक ये तीनों का लेवल चेक नहीं होगा ना, तब तक कोई प्रिडिक्शन नहीं होगी। ठीक है मैम, मैं उसकी कुंडली लेके आती बाकी हूँ। सारी कुंडली देख के ही पता चलता है। बिल्कुल। हाँ हाँ, वो तो है, वो तो। बट लेकिन शुक्र में अगर इस तरह की कॉम्बिनेशन है तो इस तरह से आप रीडिंग कर सकते पर आप ये भी तो देखो लगन कौन सा है। हो। वो अभी इन्होंने कुंडली नहीं दी। चलो अब यहाँ पे क्लास ओवर फिर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस जी, मैम। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। थैंक यू गुड मैम। नाइट मैम। गुड नाइट।